रात को नहीं सोना, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी, ये वो ऐसे कुछ था। जिस दिन वो आई, उसके साथ एक औरत चिपकी हुई थी, एक औरत का भूत चिपका हुआ था जस्ट उसके आपको साथ। दिख रहा था? हाँ, हाँ, बिल्कुल मेरे को दिख रहा था। तो अब मैं वापस सिगिल पे आती हूँ कि ये सिगिल्स जो ये बनाते हैं, ये नहीं बना क्योंकि इनको एनर्जाइज़ किया जाता है, और एनर्जाइज़ कैसे करते हैं? सेक्सुअल एनर्जी से। अच्छा। आपको इसके लिए 2 लोग चाहिए। मैं और डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको, ठीक है? तो बचपन में हम सबने देखा है कि हम लोग जब रोड पे जा रहे होते थे तो रास्ते में एक रोड साइड पे कुछ लोग तोता लेके बैठे होते थे और उसके सामने कुछ कार्ड्स रखे होते थे जो कि वो एक पिक करता था और आपका फ्यूचर बताता था। इसी से रिलेटेड है आज का हमारा टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं टैरो पे। टैरो कार्ड से आप क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या नहीं कर सकते। आप अपना फ्यूचर जान सकते हैं, आप अपनी पास्ट लाइफ जान सकते हैं, आप अपना प्रेज़ेंट सुधार सकते हैं, आप अपनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो देख सकते हैं, आप स्पिरिट से बात कर सकते हैं, आप ब्लैक मैजिक चेक कर सकते हैं टैरो से। पर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम ही है कि मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है। मेबी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैंने पॉडकास्टिंग शुरू करी, ताकि मैं और लोगों की कहानियाँ सुन सकूँ। और अगर आपको भी कहानी सुनने का शौक है, तो एक ऐप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है पॉकेट नॉवेल्स। इसके ऊपर आप बहुत सी इंटरेस्टिंग नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में। और सुनने के साथ-साथ अगर आपको कहानी लिखने का भी शौक है, तो आप इसके ऊपर अपनी कहानी हिंदी में लिख के एक अच्छा रेवेन्यू भी बना सकते हैं। राइटर्स बेनिफिट प्रोग्राम पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी राइटिंग जर्नी शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे चंदना चवन जी से, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है और बहुत कुछ करती हैं। वेलकम चंदना, वेलकम टू Welcome, तरुण शर्मा शो। Tarun. Thank you so much for having me on the show. I'm extremely obligated, और and I hope I can answer जो भी आपके questions हैं या audience के questions हैं या जो भी टैरो से रिलेटेड जो भी लोगों के मन में सवाल होते हैं, I hope आज वो सारी बातें आप तक क्लियर पहुँचे करेंगे। और क्लियर हो जाएँ। चंदना, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपने कैसे स्टार्ट किया? और सबसे बड़ी बात कि आप इसके अलावा और क्या-क्या करते थे? मतलब टैरो के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें हाँ। आप क्या करते हो? जैसे क्रिस्टल हीलिंग हो गया या कुछ हाँ, और? तो ये सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि एक टैरो रीडर होता कौन है? हाँ। वो हू इज़ अ टैरो रीडर, है ना? तो ऐसा कोई सेट प्रोफाइल नहीं है, कोई भी टैरो रीडर हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हो, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देयर इज़ नो कोई इसमें गाइडलाइन नहीं है कि ऐसे आप होगे या ऐसे आपका नेचर है या ये है तो ही या आप आपको टैरो। ये करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ऐसे कोई बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल वे ऑफ कनेक्टिंग विथ गॉड। ओके। हाँ, एक्चुअली जो टैरो है, वो एक टूल है जो आपको भगवान से कनेक्ट करती है, अच्छा। इन अ वेरी सिंपल वर्ड। लेकिन आई विल कम बैक टू मैंने कि टैरो रीडर कौन होता है। तो मैं एक्चुअली टैरो रीडर हूँ। इसके पहले मैं कुछ और थी, मैं टैरो रीडर थी क्योंकि मैंने बहुत ही यंग एज में शुरू किया था। मैं 15 साल की थी, जब बहुत लोग बोर्ड्स के आगे-पीछे घूम रहे थे, सबका भेजा फ्राई हो रहा था। मैं रेकी करने चली गई। मैंने बहुत ही यंग एज में रेकी 1 और 2, लेवल 1 और 2 किया है। एंड उसके बाद जो है मेरा पूरा इंट्यूशन खुल गया, क्योंकि वो एक इनिशिएशन जो होता है, रेकी भी एक तरह की दीक्षा होती है जो आपको मिलती है किसी रेकी मास्टर से। उसके बाद मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने लग गए, मुझे चीज़ें दिखने लग गई बिना कुछ किए। चीज़ें दिखने लग गई मतलब? मतलब जैसे अगर कोई एनर्जीज हैं, अच्छा। या और सबसे ज़्यादा मुझे जो लोगों की जो बॉडी, जिसको आज की डेट में मेडिकल इंट्यूशन बोलते हैं, जो मुझे कभी पता नहीं था, क्योंकि मैंने 1 महीने के अंदर रेकी लेवल 1 और 2 करा था। और फिर मैंने किसी को, मेरी मेड को बहुत एक दिन बहुत ज़्यादा पेट दर्द था, तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैं तुमको ठीक कर रेकी दे देती हूँ, क्योंकि सीखा किस लिए कि लोगों के काम आए। तो जब मैंने उसके लिए रेकी करा, तो मुझे रोशनी दिखना शुरू हो गया। उसके बॉडी में कहाँ से क्या जा रहा है, उसकी प्राण शक्ति, तो वो सब मेरे को दिखने लग गया। एंड आई डिडंट नो कि क्या हो रहा है। इनिशियली मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया।
मैं बस अपना मतलब ऑलमोस्ट 6-8 मंथ्स में चुप रही, अच्छा। क्योंकि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना था। लेकिन मैंने सिर्फ अपनी मम्मी को बोला कि वो भी थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि क्या है ये। डर डर नहीं लगा कि उस एज में नहीं, तो ऐसा हो मुझे सकता है ना? मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे अगर कहीं से कोई चला गया या सुगंध आ रही है कमरे में, बहुत ही जैसे फूलों की या इसकी उसकी, या जैसे, और तुम हीलिंग करते हो तो लोगों के अंदर, जैसे अभी आप अगर मेडिकली आप देखो तो आप देख सकते हो हार्ट कैसे बीट हो रहा है, ब्लड कैसे मूव हो रहा है, वो दिखता है। वो पूरा मेरे को जैसे एक लाइट बॉडी दिख रही थी सबकी, अच्छा। सिर्फ जैसे अगर कोई, आप मास्क हटा दीजिए और सिर्फ रोशनी दिख रही है, तो रोशनी कैसे जा रही है, कौन सा, जैसे आपका पानी का तत्व है, आपका अग्नि का तत्व है, आपका वायु तत्व है, तो वो सारी, वो जो बोलते हैं ना नाड़ियां हमारी होती हैं, चक्र जिसमें होते हैं, एनर्जी फ्लो होता है। हाँ, वो मुझे दिखने लग गया। और मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने अपने रेकी मास्टर को भी कुछ नहीं बताया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला, और फिर मम्मी ने मुझे कहा था कि हमारे जो लिनियज में है, जैसे मेरी माँ, मेरी नानी, उनके घर में हमारा पूरा जो ब्लड लाइन है, वो लोग वैद्य थे, अच्छा। राजा महाराजाओं के वैद्य हैं। अच्छा। तो हमारे इसमें वो है। और अभी भी हमारे जो एंसेस्ट्रल घर जो है हमारा, वहाँ किताबें हैं, या मेरी मम्मी बोलती थी अभी तो काफ़ी दीमक वीमक खा गए हैं, लेकिन बहुत बहुत जैसे वो केले के पत्तों पे ता, काफ़ी सारा, ताम्रपत्र कहते हैं उसे, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। केलों के पत्तों पे था, और कुछ और भी था, काफ़ी सारे जैसे ग्रंथ के जैसे हम्म। बहुत सारे थे, लेकिन किसी के इसमें मतलब अब छूट गया है, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन हो गया, तो फिर वो छूटता चला जाता है। अब कौन कौन बोले, अब तो सब डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास स्टेथोस्कोप है, कोई हमारे पास थोड़ी ना आ रहा है जो ऐसे नाड़ी पकड़ के बीमारी बता देते हैं। बीमारी। हाँ, तो हमारे इसमें है, क्योंकि मुझे वो सब भी पता चलता था, और मुझे पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो आपको ब्लॉकेजेस भी दिखाई देती होंगी फिर कि हाँ कहाँ हाँ पे प्रॉब्लम हाँ है? हाँ, जब मैं करती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि ये क्या है, और अगर वहाँ कुछ है भी या नहीं। क्योंकि क्या होता है, अभी अब मैं, हम टैरो की बात करें, मैं थोड़ा सा रेकी का बताता हूँ कि उसमें पता चलता है कि ये जो रोग है ये किस वजह से हो रहा है, आपके कर्मों के वजह से हो रहा है, आपके जनरल फिजिकल इम्बैलेंस के वजह से हो रहा है, या कोई एंटिटी ये काम करा रही है। अच्छा। हाँ, तो वो भी पता चल जाता है। या आपके जैसे किसी ने आपके ऊपर कोई क्रिया विया कर दी हो, तो वो सब दिख जाता है आपकी नसों में, रगों में, या आपके इर्द गिर्द अगर कुछ है जो आपको ना जैसे एंजाइटी देती है बहुत ज़्यादा, पैनिक अटैक्स करवाती है, आपको पता नहीं कहीं से लगता है एकदम से, कहीं घुटनों में या कहीं पीठ में, पेट में सुई के जैसे दर्द हो रहा है। ये मेरे साथ होता है। होता है? हाँ। हाँ, तो फिर थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि क्या माजरा है। लेटर ऑन इन द शो विल ट्राई। तो मैं वापस आती हूँ हमारे मुद्दे पे। तो मेरे मास्टर जी ने मुझे मना कर दिया और बोला कि तुम तो टैरो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो रेकी करते थे, वो टैरो भी करते थे, और मैंने टैरो के जो कार्ड्स हैं पहली बार उन्हीं के यहाँ देखा था। और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या है। तो एक दिन उन्होंने, हमारा जो ग्रुप था जो हम सब गए थे रेकी सीखने, हम सबके लिए रीडिंग करी, बोला कि तुमको जो पूछना है पूछो, और उसको इंटरप्रेट करके हमें बता दिया। तो मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी सही चीज़ है, इसको सीखना चाहिए कि मतलब अगर तुम्हारे हर सवालों के जवाब जवाब मिल मिल जाए। रहे हैं तो क्यों नहीं। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसमें एक ग्रुप में, वो अभी 10th के बाद तो सभी का होता है कि आर्ट्स लें, साइंस लें, क्या लें। तो उसने पहले डिसाइड कर रखा था कि वो साइकोलॉजी करेगी, आर्ट्स करेगी। तो वो जो टीचर हैं उन्होंने उसको पढ़ाने के लिए वो तैयार हो गए, अच्छा। और मुझे मना कर दिया। मुझे बोला कि तुम्हारे में तो है ही नहीं ये गुण, ना तो गुण है, ना तो तुम इसके लायक हो। और बहुत मतलब कच्ची कड़वी बातें कही मेरे से, मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे होता है कि कि तुम मतलब, बिल्कुल। मैं भी तो बच्ची थी, 15 साल, तो हम तभी भी बच्चे ही होते हैं, इतने बड़े थोड़ी ना होता है। और मुंह पे किसी ने तुमको ऐसे बोल मना दिया कर कि दिया। यू आर नॉट मेंट फॉर इट, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरी फ्रेंड को सिखा सिखा दो, मैं उससे पूछ लूंगी। और वो होती ऐसी उम्र है कि
जैसे और मेरे अंदर एम्बिशन बहुत स्ट्रांग था, ड्राइव बहुत स्ट्रांग थी और मुझे बहुत सारे सवाल थे उस टाइम पे कि मैं क्या लूँ, कौन सा करियर चूज़ करूँ, कौन से कॉलेज में जाऊँ, जो लड़का मुझे चाहता है वो जो मैं जिसको मैं चाहती हूँ वो बॉयफ्रेंड मुझसे मिलेगा नहीं मिलेगा? बॉयफ्रेंड मिलेगा नहीं मिलेगा या मुझसे चाहता है। बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का तो तब उतना था नहीं, लेकिन वो है कि यू वांट कॉन्फर्मेशन चाहिए कि जिससे आप प्यार करते हो वो भी करता है, उसको पता भी है या नहीं कि हम हैं उसी धरती पे है ना। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर डिपेंड करना शुरू किया कि चल तू बता दे ये क्या है वो क्या है। तो वो बार बार कहती थी ना अभी मुझे ना कुछ आ नहीं रहा, आज नहीं, हम ना संडे करेंगे 5 बजे। फिर मैं संडे 5 बजे चली जाती थी उसके यहाँ, फिर वो बोलती थी कुछ आधा पौना कच्चा बच्चा आंसर दे के बोलती थी मुझे ना पता अभी भी नहीं आ रहा। मैंने कहा तेरे को 3 महीने हो गए सीख के, क्या हो रहा है, तू क्यों नहीं बता पा रही। उसका कोई जवाब नहीं था। तो मैंने कहा चलो भाड़ में जाए, अब हम खुद ही करते हैं। क्योंकि अब तुम अगर टरकाने लग जाओ किसी को, या तो आपको उनको बताना नहीं है या तो आपको आता नहीं। और मैंने उसको, और हम हैं मतलब जैसे ना लंगोटिया यार जैसे बोलते ना, हम वैसे थे। तो देयर वाज नो क्वेश्चन कि वो बताना नहीं चाहती। तो मुझे कुछ गड़बड़ लगा और उसके घर में भी उसकी बड़ी बहन थी, माँ बाप थे, वो भी पूछते थे, तभी भी उसको नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, वो बहुत जैसे कंफ्यूज लगती थी। तो मैं कहा ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, इसका ये सबके साथ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, शायद इसको थोड़ा और टाइम चाहिए या कनेक्शन चाहिए। तो फिर मैंने बस एक दिन मैंने ठान ले लिया कि अब तो भाई खुद अब करूँगी। खुद ही करेंगे, अब देख लेंगे जो भी है। और मेरे को एक अंदर भी जैसे व्हेन वी आर यंग ना, वो प्रतिशोध का वो ये बहुत ज्वाला ना बहुत भड़कता है कि इसको दिखा के रहेंगे। तो वो भी था कि तो मैंने ठान के लिया था अंदर से कि ये तो मैं अब करके दिखाऊंगी, फिर देख लेंगे कि कौन कितने पानी में है कौन किसमें। तो और जब मैंने वो ठान लिया था, अगले दिन मेरी वही फ्रेंड ने मुझे एक डेक गिफ्ट कर दिया। मैंने अच्छा। कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं बोला था कि मेरे मन में इतना है और मेरे मन में इतना मतलब मुझे इतना ठेस पहुंचा कि उनकी बातों से। तो उसने ही मुझे दे दिया एक। डेक, तो फर्स्ट डेक। फर्स्ट डेक, वैसे इट्स नॉट मैंडेटरी कि कोई आपको डेक गिफ्ट करे तो ही आप टैरो रीडर बन सकते हैं। इट कैन बी एनीवे, लेकिन मेरे को साइन मिल गया था तो मैंने कहा चलो अब इसका जय माता दी जय गणेश कर देते हैं। चंदना, टैरो के अलावा आप और भी हाँ कुछ कर? हाँ, तो मैं तो दैट्स द थिंग, तो मैं आई वाज फर्स्ट अ टैरो रीडर बिफोर आई वाज एनीथिंग एल्स। उसके बाद मैंने अपनी मैनेजमेंट करी, डिग्री मेरी पीबीएम की है। उसके बाद मैंने फैशन इंडस्ट्री में बहुत काम किया, अच्छा। वो भी दिल्ली में ही। अच्छा। हाँ, उसके बाद मेरे को लगा कि बस अब और नहीं होता, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में जितना ग्लिट्स ग्लैमर है उतना ही वो उसका भी डार्क Dark एस्पेक्ट side। है। तो मैंने बहुत ही जल्दी बहुत सारा मुझे एक्सपोजर बहुत मिला था। अच्छा। हाँ, इंडस्ट्री में काम में क्या होता है, ये आर्टिफिशियलनेस ये वो सब, तो मैं तंग आ गई थी। तो मैंने फिर सोचा एक दिन कि अगर गधे के जैसे काम करना ही है, हाँ, तो अपने लिए करो। अच्छा। तो फिर मैं वापस गई, फिर मैंने ज्वेलरी में शुरू किया था, अपनी खुद की फैशन ज्वेलरी जो बोलते हैं वो किया था। इट फेल्ड। उसके बाद फिर मैंने हीलिंग लाइन में अपना खुद का स्किन केयर एस्टैब्लिश किया, जो जैसे मिक्सेस होते हैं, पाउडर्स होते हैं, फेस फैशन पैक्स। टू हाँ, आई एकदम स्विच, अलग इंडस्ट्री। एकदम आई स्विच्ड। क्योंकि मुझे ना ये जड़ी बूटियों और इसमें काफ़ी मतलब इंटरेस्ट है वैसे, और लिनेज है। वही मुझे पता नहीं था। और मैंने किया और उसमें भी मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, कुछ हद तक अच्छा गया। उसके बाद फिर मेरे को इतनी दिक्कतें आई, मैं रिटेल में भी चली गई, एंड विदाउट वेंचर कैपिटलिस्ट, विदाउट फंडिंग, विदाउट एनीथिंग। क्योंकि अभी शार्क टैंक नहीं आता था ना। हाँ, तब शार्क टैंक नहीं आता था नहीं। और एक बात थी कि जैसे अब मैं बैंगलोर से हूँ, तो हमारे फ्रेंड सर्कल में ना हर 5 लोगों में 4 लोगों ने स्टार्टअप खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें आता है कि न्यूज़ में कि
कितना मुश्किल है और यू नो व्हाट इज द रियल स्टोरी बिहाइंड ये वीसीज और फिर क्या कैसे होता है। तो मैंने कहा भैया मुझे माफ करो, मुझे कोई अपने सिर पे नहीं चाहिए 24/7, धीरे से जाएंगे लेकिन अपने दम पे जाएंगे। लेकिन जब मुझे स्केल करना था मुझे इतना परेशान होना पड़ा क्योंकि पीपल डोंट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम विमेन। ये ये अभी भी है। बहुत ये कड़वा सच है अभी भी। काफी हद तक अगर आप एक औरत हो, बिजनेस में हो, तो आपको मार्केट से बहुत डिफिकल्टी फेस होती है। वो नहीं सुनते। अगर आप वहीं पे एक मर्द को बिठा दे तो काम यूं हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये बात थी। तो वहां पे भी मेरे को बहुत स्ट्रगल हुआ, यहाँ तक कि मुझे लगा कि भाई साहब अब शायद पता नहीं ये भी चलेगा कि तो नहीं इतना चलेगा। स्ट्रगल करने के टाइम भी आपको ध्यान नहीं आया कि यार मैं कार्ड्स खोल के खुद देखूं कि मुझे करना चाहिए आगे या नहीं करना चाहिए? फिर मैंने, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि आई वॉज बॉर्न टू बी अ बिजनेस पर्सन, तो अच्छा। मैंने कभी मैं वहाँ गई नहीं तब तक भी। तो फिर आई सेड कि ठीक है जो भी है करेंगे। फिर मेरे लाइफ में कोई आया जो अभी मेरे हैं अभी उनसे जैसे, और उनको कोई चाहिए था जिसने एक अच्छा ब्रांडिंग कर रखा है, अच्छा उनका मतलब बैलेंस शीट सब सही है। और मैं तभी सोच रही थी कि शायद मे बी B2C नहीं B2B करें बिजनेस अच्छा, ये हम दिशा में लोग जा। बहुत ज़्यादा भटक गए हैं और बहुत लंबा हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो जब तक वो सब एस्टैब्लिश हो और ठीक से जैसे मतलब एक आमदनी आ रही है, उस टाइम में बहुत लाइफ ने मुझे हिला दिया था। नहीं, मैं भटकने से मैं कह रहा हूँ हम टैरो से बहुत भटक गए बहुत हैं। भटक गए We need to come back to our कम बैक topic. टू टैरो। I was not asking कि other than tarot what else you do. I was talking about the occult world only. Like अच्छा, टैरो के अलावा भी, अलावा। क्योंकि मोस्टली टैरो कार्ड रीडर्स क्या करते हैं, वो हाँ बहुत सारी चीजें करते हैं, क्योंकि हाँ, टैरो इज नॉट दी ओनली ओनली थिंग। थिंग। हाँ, तो इसमें मैं बता दूं कि ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि अगर आप टैरो कर रहे हो तो आप रेकी करोगे, आप रेकी कर रहे हो तो आप एस्ट्रोलॉजी करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब अलग अलग पाथ हैं लेकिन ये सब जाता है इंट्यूशन की तरफ ही। आप कितना भी कुछ कर लो। लेकिन इससे मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे लोग जब कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो हर एक पर्सन चाहे वो 5-6 चीजें करें, उसकी खूबी एक में रहती है। ओके, एक्सपर्टीज एक में। एक्सपर्टीज है, वो जानते होंगे, अब मैं भी जानती हूँ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, लेकिन मेरा हुक्म का इक्का है टैरो। अच्छा। आप मेरे से एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टिंग भी कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी भी की कर सकते हो, कुछ एनर्जी की भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो टैरो में जो उसका रिजल्ट आता है वो कहीं और नहीं आ सकता। अच्छा। क्योंकि वो उस लेवल पे वो एक्सपर्ट और वो इतना मतलब शार्प किया गया है कि आप जैसे एक तरह के प्रोडिजी बन जाते हो अपने खुद के एक सब्जेक्ट में, और बाकी जो है वो सब सपोर्टिव होती हैं। तो इसीलिए तो जब भी कोई जाता है, अब लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे मैं भी देखती हूँ, लोग सब न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी सब उसने ना दुकान खोल के रखी है, जो होता भी है। तो ऐसे टाइम में आपको ये देखना चाहिए कि उस बंदे का जो भी उनके रील्स हैं या पोस्ट हैं या उसमें मेजॉरिटी वो किस टॉपिक को टच करते हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत मजेदार ये चीज है। पता चल जाता है इससे। तो आप अगर किसी रेकी मास्टर के पास जा रहे हो तो आप हीलिंग कराओ उनसे, आप उनसे टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ये फलाना ढिमकाना मत पूछो। ठीक है। उनको बस वो सब आता है ताकि वो उनका जो मेजर है उसको वो सपोर्ट कर सके। इसको बोलते हैं होलिस्टिक हीलिंग। इसीलिए अगर जैसे कोई मेरे पास भी आ गया टैरो में, तो मुझे टैरो में उनके ग्रह नक्षत्र भी दिखते हैं, नंबर भी दिखता है, उनकी एनर्जी भी, हर चीज दिखती है, लेकिन मेरा मीडियम क्या है, टैरो है। टैरो। अब आप ये सारी चीजें इन सारी मोडालिटी से देख सकते हैं। अच्छा। आप एस्ट्रोलॉजी भी करेंगे तो वो एस्ट्रोलॉजर भी आपको बता सकता है कि आपका भी टाइम कैसा चल रहा है, आपके घर में कोई भूत प्रेत है या नहीं, आपको कौन सा कलर सूट होता है, आपकी चीज होगी नहीं, प्रमोशन मिलेगा नहीं, ये एस्ट्रोलॉजर भी बता देगा। आपका वो क्या है फोटे? टैरो। टैरो। मैं एक टैरो रीडर हूँ, हार्डकोर।
आप मुझसे कोई भी सवाल कर लो, मैं टैरो से निकाल के आपको बता तो सकती हूँ उसका टैरो के जवाब। पीछे का साइंस क्या है, मतलब कैसे, कितने कार्ड्स होते हैं उसमें? तो उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स देख के हाँ, मेरा फ्यूचर कैसे पता चल सकता है? तो अब मैं थोड़ा और डीप जाती हूँ, एक लेवल डीप। हाँ। तो टैरो 2 चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। एक है आपका जनरल इंट्यूशन, जिसको बोलते हैं आपको थोड़ा-सा, इसलिए मैं बोलती हूँ टैरो और जो बहुत ही हाईली इंट्यूटिव साइंसेज़ हैं, उसको आपको थोड़ा-सा भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। अब टैरो का क्या है, 78 कार्ड्स है, आप वेबसाइट अमेज़न चली जाइए, इतने सारे डेक्स अवेलेबल हैं आज, कोई भी, एंड वो महँगे भी नहीं हैं, आपको 500, 700, 1000, 2000 में मिल जाती हैं डेक्स, तो आप ले लो। लेकिन वो क्यों नहीं होता कि सब कर पा रहे हैं? हम्म, ऐसा नहीं, और सारी डेक्स के साथ एक किताब आती है छोटी-सी, जिसमें जो उनका बोलती है कि ये कार्ड का ये मीनिंग है, ये कार्ड का ये मीनिंग है। लेकिन फिर भी अगर जब आप रीडिंग करते हैं तो वो बैकफायर कर जाता है। क्यों? हाँ वही कि वही, वही उससे कैसे पता इंट्यूशन। चलता है? हाँ, उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन बढ़ानी पड़ती है, जो सब में होती है, जो हम बोलते हैं ना गट फीलिंग, कि हमें बस लग रहा है कि ये काम नहीं होगा, या हमें बस लग रहा है कि ये बंदा या बंदी सही नहीं है, या हमें बस लग रहा है कि नहीं नहीं आज गाड़ी नहीं, आज मेट्रो से जाएंगे। ये होता है आपका इंट्यूशन। फिर तो इसका मतलब वो कि एक ही कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत, जितनी बड़ी ब्रह्मांड है उतने उतने मीनिंग्स। तो फिर हर बार हर एक आदमी के अगर सेम ही कार्ड निकल रहा है तो उसका हर मीनिंग अलग बार, होगा। हाँ बिल्कुल, हर बार अलग मीनिंग होता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सेम आदमी, सेम कार्ड, बस टाइम अलग। अच्छा। हाँ, टैरो ऐसी चीज़ है, या इसमें एडिक्शन बहुत होता है, लोग बहुत एडिक्ट हो जाते हैं। कि पता करूं पता करूं पता करूं। हाँ, नहीं, और क्योंकि उनको ना वो चट लग जाती है कि अब कोई अगर आपके हर सवाल का जवाब देने दे लग गया और आप देख रहे हो कि वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर उनको चट, फिर वो हर दूसरे दिन आना शुरू करते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए आपको। अगर जैसे आप, कोई पहली बार आया है, पहली बार उसने पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ पूछा, फिर वो बिल्कुल अगले दिन मंडे आ गया, अब ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे वो चलो अब माँ-बाप की हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, वेडनेसडे आ गया, वो अब अपने बच्चे के स्कूल के ये ठीक है। ऐसे अगर कोई बैक टू बैक आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि वो अलग-अलग एरिया में है। अब एक हफ्ते में उसने अपनी सारी लाइफ प्रॉब्लम सब कवर कर ली, अब दूसरे हफ्ते में उसको क्यों आना है? उसको पहले बता दिया है सारा, तो वापस वो क्यों आए? लेकिन ये एडिक्शन हो जाती है कि अरे मैं और पूछूं पूछ और लूं। पूछूं ना, क्योंकि इसमें ये भी पता चलता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किसी और के मन में क्या चल रहा है, वो कितना इसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा। तो इसमें ऐसी सारी चीजें निकलती है जो इंसान सोच भी नहीं पाता। सबसे स्ट्रेंज क्वेश्चन किसी ने आपसे क्या पूछा है? देखिए, मैं मानती हूँ कोई क्वेश्चन स्ट्रेंज नहीं होता। स्ट्रेंज नहीं होता, क्योंकि आप अगर उनके उनकी जगह आप खड़े हो तो आपको लगेगा कि कोई भी सवाल फालतू नहीं होता। आपको लगेगा कि अरे इतना भी इसको नहीं आ रहा, लेकिन उसके दिमाग में जो दर्द और दिल में जो दर्द हो रहा होता है, वो वही समझता है। आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रेंज की कुछ उसने, मतलब कुछ अजीबो-गरीब चीज पूछी जो कोई जनरली नहीं पूछता, ऐसा कुछ याद हो आपको तो? मैं बहुत ही लाइफ रिलेटेड जो होते हैं सवाल, मोस्टली वैसे ही आते हैं, ऐसा कोई स्ट्रेंज सवाल नहीं आता है। बट लेकिन बहुत लोग दूसरों के बारे में बहुत पता करना चाहते हैं, जो उसकी मैं, लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ, कि तो मैं वो रिवील नहीं करती, क्योंकि वो अनएथिकल है। हाँ, तो इसमें वैसे और भी तो चीजें होती होंगी ना, जैसे कोई आपसे पूछने आ जाता है यार मेरे लड़का होगा या लड़की होगी, हाँ, पता चल जाता है, लेकिन मैं नहीं आप नहीं बताती। बताते। नहीं, नहीं, और नहीं। जैसे वो यूनिवर्सल लॉज के अगेंस्ट है, तो मैं 2-3 चीज़ें नहीं बताती। एक चीज़, अगर कोई गुज़र गया या गुज़रने वाला है, हम्म, उनके बारे में डेथ को रिलेटेड कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो नहीं बोलना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जब मेरा ज्वेलरी का दुकान था। उन्होंने पूछा था, उनके फादर काफ़ी इल थे और सब कुछ थे, और वो सारे लक्षण आ रहे थे कि अब ये निकलने वाले हैं, और मैंने बता दिया। अच्छा। हाँ, तब मैं मतलब स्टार्ट ही कर,
काफ़ी सालों तक मैं सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कर रही थी। उसके थोड़े टाइम बाद मेरे को आया कि अब तुमको इजाज़त है कि तुम पब्लिक में पब्लिक कर कर सकते सकते हो। और तभी मैं बहुत ही नॉमिनल फ़ी, जितना एक चिप्स का पैकेट हो उतना फ़ीस में मैं करती थी अच्छा उस टाइम पे भी, क्योंकि अगर मुझे आ गया नहीं होता तो मैं नहीं करती हूँ, बाहर नहीं करती या किसी के लिए करती, या चार्जेस मेरे जो भी होते हैं उसको भी मैं सब जो भगवान अच्छा मुझे ऐसा बोलते भी हैं। हो जाता है कि कई बार आप क्लाइंट को मना कर देते हो बिकॉज आपको अप्रूवल हाँ, नहीं मिलता? बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। तो मैंने उनको बता दिया था कि उनके फादर अभी जाने वाले हैं। जाने वाले हैं। उसके बाद मेरी लाइफ में इतनी दिक्कतें आई, मेरा कोई चीज़ कुछ हो ही नहीं रहा था, सब अटक गया था। मेरा मेरा इंट्यूशन बंद हो गया था। इट इज़ द वर्स्ट फीलिंग एवर। मैं किसी के कार्ड देख नहीं पा रही थी, किसी के भी, ना अच्छा खुद के, ना किसी और के, ना किसी फैमिली मेंबर के, किसी के नहीं। और मुझे पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। फिर एक दिन जब मैं बैठी थी अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, तो मैंने कहा क्यों, ये ऐसे क्यों हो रहा है। तब मुझे आया कि तुम्हें ये चीज़ नहीं बतानी थी। अच्छा और हाँ, तो ये कहाँ से आता है? ये जैसे एक थॉट आता है अच्छा आपके दिमाग में, आपको कोई आवाज़ हमेशा नहीं, बहुत रेयरली सुनाई देती है, कभी कभी जिनको सुनाई देती है तो, लेकिन इट इज़ अ अनरिलेटेड थॉट। जैसे अगर आप सोच रहे हो काम के बारे में, आपको ईमेल भेजना है, आपको बच्चे को पिकअप करना है, ये टर चल रहा है आपके दिमाग में, और कहीं से आपको आता है कि आप ना 4 साल के बाद विदेश सेटल होने वाले। तो ये कोई रिलेटेड थॉट है ही नहीं। आप सोचिए, आपके दिमाग में बच्चा, ईमेल, बॉस चल रहा है, ये कहीं से आ गया। तो ये जो थॉट होता ये है, बाहर से ये आता है। बाहर से, ये भगवान का दिया हुआ थॉट होता है जो काफी आता है। अच्छा लॉजिक है इसके पीछे यानी। हाँ, हाँ। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा, जैसे साधना है, मेडिटेशन है, वो करके आपको अपना ना भगवान के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और थोड़ा आपको प्रोटेक्शन भी करना चाहिए। अब मैं कहीं और जा रही हूँ इसको लेके, हैं, क्योंकि क्या होता है, आपका जो माइंड है, इट इज़ वेरी इजी टू इन्फ्लुएंस। अच्छा ह्यूमन बींग्स तो कर ही रहे हैं, मार्केटिंग मीडिया तो कर ही रही हैं, लेकिन भगवान के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकती हैं और आपको पता भी नहीं अच्छा चलता। अब यहाँ पे हम लोग आ ही गए हैं तो मुझे एक सवाल अब मैं हाँ। पूछ ही लेता हूँ इस बारे में हम्म, कि अभी जो आप मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात करी है इस बारे में, तो एनर्जी तो वही है, हम्म, एक ही एनर्जी है ना हम्म, जिससे सब कुछ बना हुआ है, अच्छा बुरा चीज हाँ, सब कुछ हाँ, वही है। हाँ, तो फिर ये जो गलत इन्फ्लुएंस देने वाली बात है हाँ। वो कहाँ से आती है, मतलब वो एनर्जी हमको गलत इन्फ्लुएंस क्यों करेगी? अब आपने बोला कि हर चीज एक ही एनर्जी से आती है। अगर आप एक इंसान, आप में अच्छा और बुरा दोनों है हाँ है ना? अगर हम में अच्छा बुरा दोनों हैं, तो वो जिस चीज से हर चीज उत्पन्न हुई है, उसमें भी दोनों हैं। अच्छा बिकॉज जनरली लोग ये बोलते हैं नहीं यार वो तो प्योर एनर्जी है। वो है, लेकिन उनमें भी तो है। अगर आप देखिए शिव जी का भी, हाँ, उनके जो क्रोध से है असुर उत्पन्न होते हैं, हम्म, है ना? तो वो कहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो इस हद तक दबा हुआ है कि हमें सिर्फ उनका बहुत ही प्योर लेवल दिखता है। हम सिर्फ उसी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान में इतनी शक्ति है कि वो उनके उनके इसमें जो भी है वो उसको उनको संभालना आता है। तो वो जो चीजें हैं वो भी है, नहीं तो भगवान ने पाताल क्यों बनाया? सिर्फ स्वर्ग ही बनाते। हम्म। अब वो हमारी बनाई हुई थोड़ी ना चीज है। तो भगवान का अगर इतना कंट्रोल होता तो फिर हम सब अच्छे ही होते। हाँ, एग्जैक्टली exactly. और अच्छे और बुरे का भी एक बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि अच्छे में बुरे का तत्व है और बुरे में अच्छे का तत्व है। अभी आप देख लीजिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा मतलब अंबानी। 800 अरब, हाँ, लेकिन उससे आपका कितना नुकसान कितना हो रहा है? अब नुकसान कैसे? क्योंकि आपका जो इंटर्न, आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं।
हम सबको लगता है कि हमने पैसा कमा लिया, हमारे जीवन में सुखी सुख है। आप देख लीजिए आज की डेट में जितने भी लोगों के पास पैसा है, और आज की डेट में कोई एक इंसान बता दीजिए जिसने बहुत शरीफी से हर एक रुपया शरीफी से कमाया हो, तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तो जब आप ऐसे उन पटांग इससे बहुत पैसा कमाते हैं, तो उसके पीछे के कर्म और उसके पीछे के पाप और दुष्कर्म सब आते हैं आपके पीछे, है ना। तो उसके साथ तो वो थोड़ा लगता है, तो आप दिखने में तो लगता है कि अरे पैसा है ये तो अच्छा है ना, ये अगर आप पैसा बोले सारा इट्स लाइक अ वाइट कलर, लेकिन उसमें एक ब्लैक स्पॉट तो रहता ही है। इट इज दैट, वो जो यिन एंड यांग का जो दिखता है, सिंबल। एग्जैक्टली वो वही है। अच्छा। और अगर किसी को आप देखें लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा, लेकिन उनका मन कितना साफ हो जाता है, वो कितना मतलब स्पिरिचुअल या भगवान के तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो ये जो रेसलिंग होती है, एक्चुअली इट्स नॉट इवन अ बैलेंस। ये जब फुल बैलेंस में होता है तब वो अलग ही रहता है। लेकिन हमेशा एक चीज, अभी जैसे अब के टाइम में डार्क इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वाइट, और सतयुग में उल्टा रहता है। तो ये कुश्ती चलती रहती है। तभी तो इसीलिए बोलते हैं मोक्ष भी क्यों इजीली प्राप्त नहीं होता। अगर आपके पास बुरे कर्म है तो होएगा ही नहीं, वो तो आप छोड़ ही दो। आपके पास अगर बहुत ज्यादा अच्छे कर्म भी है तब भी तो भी नहीं होता, तो भी नहीं होता। क्या? तो इसी को जब आप इक्विलिब्रियम पे लेके आते हो, आपका ना ही पॉजिटिव बैलेंस है ना ही नेगेटिव, आप पूरे शून्यता पे आ जाते हो। अच्छा, तब जाके आप निकलते हो। मतलब बुरे कर्म भी करने जरूरी है थोड़े से? नहीं, आप बुरे तो कर्म, आप जिस तरीके के भी कर्म करो वो आपको जकड़ ही लेगा। अच्छे भी करोगे तो जकड़ लेगा, बुरे भी करोगे तो जकड़ लेगा। तो फिर इसको बैलेंस कैसे, इसीलिए तो इतने जन्म आने पड़ते हैं जब तक वो हाँ यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और फिर जब बैलेंस होता है। इसीलिए बहुत सारे जो हमारे गुरु होते हैं, योगी होते हैं, मैं ये वाले वो वाले गुरु नहीं जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस खोल के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व, ये वाले नहीं, जो सच्चे गुरु होते हैं, जो आप अगर अभी तो हिमालय में भी तो बहुत सारे ढोंगी बाबा ये वो बैठे हैं जो, लेकिन जो असली गुरु होते हैं वो क्यों नहीं चाहते एंगेज करना, शिष्यों को लेना, क्योंकि उनको कर्म से बंधना नहीं है। वो चाहते हैं कि वो मुक्त हो जाएं, कि वो भगवान के और करीब हो जाएं। तो इसीलिए वो ना तो किसी का बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो किसी का भला भी नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हैं अपने। तो हम लोग जहाँ पे थे कि आप मुझे कुछ बता रहे थे कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है अगर आप कार्ड्स वगैरह रीड करते हो या आप उतने ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो। हाँ, ये उसका नेगेटिव आप इफेक्ट कुछ बता रहे थे कि कुछ खतरा भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये क्या है कि अगर आपने अभी आपको किसी पूरी मतलब मैं जब टैरो खोलती हूँ मुझे सबका मतलब कुंडली दिख जाती है। अभी आपका क्या काम है और किस हद तक काम है उनके साथ, आप उतना ही बताओ। तभी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा लोगों को फ्यूचर में भी नहीं रिवील करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, पहले तो आप जो क्लाइंट आता है आपको, आप में उतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपने उसको पहले पढ़ लिया है इंट्यूशन से, या जब वो आपके सामने बैठा है उसका माइंड कैसा है। आप सपोज कर लीजिए अभी कोई, अब मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं जो डिप्रेशन में हैं। अब वो किसी कोई लड़की के वजह से डिप्रेशन में, कोई जनरली डिप्रेशन में, कोई बहुत ही घर में फाइनेंसेस को लेकर डिप्रेस्ड है, और आपको अभी उसका दिख रहा है कि उसके अभी और 5 साल तक वो ये फेज में ही रहेगा। तो एटलीस्ट उसको इतना मत बताओ कि तुझे 5 साल अभी और पंगे लेने। हाँ, या आप बताओ मत कि कब तक है और कहाँ तक है। आप उसको हेल्प कर सकते हो थोड़ा, कि उसको अभी रेमेडी के ऊपर अगर मैं बोलूं तो कर्म ऐसा होता है कि कुछ कर्म आप इग्नोर या आप लांग नहीं सकते, आपको भुगतना ही पड़ता है उसको। अच्छा। हाँ, रेमेडी क्या करती है, जैसे अगर आपको नैया पार करनी, आपको नैया दे देगी, आपको चप्पू चलाने वाला दे देगा, कुछ नहीं है तो आपको तैरना सिखा देगा, लेकिन नैया तो मतलब ये तो नदी तो पार करनी है आपको। तो रेमेडी ये काम करती है। लेकिन अगर आपने उसको, अब आपको पता है उसकी मानसिक स्थिति क्या है, और आपने उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जिससे वो अभी
खुद से नैया पार नहीं करेगा, वो किसी और से पार करवाएगा। तो आपने अपने लिए बहुत गहरा कर्म कर लिया, अच्छा। वो तो चला जाएगा, लेकिन उसको जो भुगतना था वो आपकी कुंडली में आ जाता है। तो फिर ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि हो आप किसी को बता रहे हो उसके अच्छे के लिए और आप उसका बुरा जी, आपके पास आ जी, रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर आप में वो जैसे गुरु का तत्व नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें इतनी डेप्थ में आप मत जाएँ। अच्छा। मेरे पास कितने मेरे पास कितने हीलर्स, कितने सारे टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स कम, लेकिन हीलर्स और क्योंकि हीलिंग और टैरो रीडिंग ईज़ी है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है? ये थोड़ा ईज़ी है। इनको सब चले तो जाते हैं, आप 99 रुपीज़ में टैरो रीडिंग सीख लीजिए, इंस्टाग्राम पे बहुत आ जाता है। इंस्टाग्राम पे बहुत आ जाता है, हाँ। आप 400 रुपए में आप ये टैरो रीडिंग सीख लीजिए, आप कार्ड्स तो सीख जाएँगे, ये सब कौन बताएगा आपको? रेकी में भी क्या होता है आपको कैसे पता चला कि क्या? ऐसा भी हो सकता है यार, मेरे साथ गड़बड़ भी हो सकती है? क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि आपकी बंद हो गई थी हाँ, कनेक्शन। मेरा कनेक्शन पूरा बंद हो गया था। तो तब मेरे को आया कि कई चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं रिवील करनी चाहिए, और मैंने 1 साल बंद करा था। लेकिन जब मैंने बंद करा था, मुझे नहीं पता था कि मैं वापस कर भी पाऊँगी कि नहीं। मुझे कोई आदेश नहीं आया था कि तुम करोगी या नहीं। मैंने बहुत पूजा-पाठ किए, मैंने बहुत जगह माथा टेका, माफ़ी माँगी, क्योंकि जो शिव जी का है वो शिव जी का है। वहाँ माता भी नहीं जाती हैं। अच्छा। जहाँ उनका डिपार्टमेंट आ गया आप छोड़ दो, और ये उनका डिपार्टमेंट, काल का चक्र जो है वो उनका है, उसके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए उनको महाकाल भी बोलते हैं। तो ये जब आप करते हो तो आपको ये बात है ना, आप कितना अपनी ज़िंदगी पे और अपने आप जो कर रहे हो, आपको कितना अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन होता है। कई लोग बस करते जाते और वो कनेक्ट नहीं कर पाते कि मैंने ये किया, इसके वजह से तो नहीं हो रहा ये। तो फिर आपका कनेक्शन वापस 1 साल बाद जुड़ा? हाँ, मैंने जब जब बहुत जुड़ा तो कैसा एकदम से क्या करंट लगा या कुछ हाँ, क्लिक एक हुआ? दिन मैं रोज़ करती थी तब अच्छा। अपने लिए, कि लेकिन मुझे कुछ मतलब मुझे दिख रहे हैं कार्ड्स, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने छोड़ दिया था, त्याग दिया था उस टाइम पे। और बहुत सारे लोग बहुत अपसेट हुए कि अब हम कहाँ जाएँ, तो मैंने बोला कि देखो, ये एक बात है कि अगर आपको कोई मैसेज आना है, कोई हेल्प आनी है, तो वो ज़रूरी नहीं कि यही टैरो रीडर या यही एस्ट्रोलॉजर बताएगा आपको। अच्छा। हाँ, हर एक का रीडिंग का स्टाइल और वो सब कुछ अलग होता है। सबका अलग-अलग होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी सब अपनी, इसमें वही फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने ढंग से करो। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है आपकी भगवान के साथ, हुँ, वो ऐसे बताते हैं जैसे तुमको समझ में आए। हुँ। तो आपको अगर हिंदी आती है तो वो हिंदी में बात करेंगे, किसी और को तमिल आ रहा है तो वो तमिल में बात करेंगे, किसी और को अंग्रेजी आ रही है तो वो अंग्रेजी में। तो वो एक ऐसे, मतलब मैं बोल रही हूँ लैंग्वेजेस के थ्रू, तो वो ऐसे आता है जैसे एक सिंपल सी चीज में अब अगर मैंने आपको लाल रंग दिखा दिया, हुँ। सब यहाँ आपके साथ और 2-3 लोग अगर होंगे, लाल रंग दिखा दिया, तो लाल रंग देख के सबके दिमाग में ना अलग चीज़ आएगी। चीज आएगा। किसी को रोज लगेगा, किसी को रोज, मर्द किसी को मर्डर, किसी को कुछ भी, मतलब डेंजर लग डेंजर सकता है। लग सकता है, किसी को बहुत गुस्सा आ सकता है। तो ये ऐसी बात है, इसीलिए वो जो टैरो की जो कार्ड्स हैं उनके हज़ारों मतलब। इन्फिनिट मीनिंग्स होते हैं। ये आपका भी आंसर हो रहा है। तो ऐसे आता है वो। अच्छा, तो उसके अलावा जैसे एक तो आपने बता दिया कि आप डेथ रिवील नहीं करते। हाँ, डेथ रिवील उसके नहीं अलावा करते। और जो आपके फ्यूचर आपको बहुत सोच समझ के रिवील करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने, जैसे मैं बोल रही थी डिप्रेशन वाला, वो पहली डिप्रेशन में है, आपने उसको ऐसा कुछ बोल दिया, उसने जाके सुसाइड कर लिया, नस काट ली, आप क्या करोगे? सारा कर्म आपके ऊपर आएगा वो। हुँ, और आपको पता होना चाहिए ना कैसे हैंडल करें, पेशेंट को कैसे हैंडल करना, वो आना चाहिए। ये नहीं कि आपने बता, कई जगहों पे पूरा नहीं बताते, या तो बताते ही नहीं, और अच्छा अगर टैरो रीडर होगा तो हिंट दे देगा, वो उसके ऊपर है, उसको समझ आए नहीं आए। अच्छा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आ जाता है, उसका वो कुछ और ही, वो अपना कुछ कोर्ट केस का कुछ पूछ रहा है,
और मैं बस उसको पूछ देती हूँ, आपका पैर ठीक है ना, आपके पैर वैर में कोई दर्द तो नहीं है ना, बस ये हो गया हिंट। पैर पे चोट लग सकती है। या लगने वाली है तो हम्म। आप बच जाओ। तो ये होता है सामने वाले के, और वो बोलेगा हम तो कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं कि केस कहाँ जाएगा, जज क्या कर रहा है, वकील क्या कर रहा है, आप मेरे को ये क्यों बता रहे हो। हम्म। तो ये ऐसी होती हैं। तो अगर आप रिवील करते हो तो उसका बहुत ज़्यादा कर्मा होता है। और दूसरी बात ये है कि फ्यूचर पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है, चेंज हो सकता है। वो बहुत चेंज होता है। और टैरो में ये भी दिखता है कि आपका कहाँ पे चेंज हो सकता है। अब ये बात आ गई डेस्टिनी फ्री विल पे, जहाँ बहुत लोग भिड़ते हैं कि हमारा अगर सब लिखा ही है कर्म फिर कांड ट्राई तो क्यों करना है। हम, हाँ एग्जैक्टली। और कई लोग होते हैं कि हमें क्या, हमने तो पूरी जिंदगी अपने बलबूते पे बनाई है, हमें तो पता ही नहीं कुंडली का है ना। तो टैरो में ये पता चल जाता है कि कहाँ पे आपका लिखा है और कहाँ पे आप बना सकते हैं। वो मल्टीवर्स टाइप हो गया कि ये टाइमलाइन पे जा सकते हैं, ये timeline पे जा एग्जैक्टली सकते हैं। और कौन से एरियाज में हाँ। आपका किस हद तक लिखा है। अब मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरी लव मैरिज होएगी या अरेंज मैरिज होएगी, अच्छा। तो ऐसी रीडिंग्स में कभी कभी पता चलता है कि आप चाहे लव करो, आप चाहे अरेंज करो, बंदा तो आपको हीरा ही मिलेगा। अच्छा। तो ये लिख के आते हैं कई लोग। अच्छा। तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो लव करें या अरेंज करें, ऐसे या वैसे उनको मिलेगा अच्छा पति। ये एक फ्यूचर का हो गया। अब इसके अलावा और क्या क्या आपके वो हैं एथिकली जो आप नहीं करते। हाँ, तो डेथ हो गया, फ्यूचर हो गया। फ्यूचर हो गया, और क्या, हाँ ये जो बॉय एंड गर्ल, हम्म, जो बच्चा पूछने आते हैं कि लड़का है हाँ लड़की। हाँ, क्योंकि उसमें भी वहां पे वो भी एक जैसे एक गुप्त चीज है जो नहीं बतानी चाहिए। हाँ, नॉट बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस की काफी लोग जेंडर के ऊपर फिर वो बच्चा गिरा देते हैं या ये वो है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट जो जैसे यूनिवर्स की थोड़ी सी उसूलें हैं, नेचर नहीं बताना नेचर चाहा नहीं आपको। बतानी, तो वो नहीं रिवील करना चाहिए अगर आपको पता भी चल जाए तो इसकी। लोग लॉटरी का नंबर पूछते नहीं होते आपके पास क्या? मैं तो नहीं, अभी करोड़पति तक बन तो कोई जाऊंगा, नहीं आया। अगले साल क्या लेकिन लॉटरी लगने वाली नहीं है। नहीं, लेकिन बहुत लोग फंड्स के बारे में बहुत पूछते हैं, जो लोग पैसा इधर उधर करते हैं, घुमाते हैं पैसा, सफेद काला पैसा। कैसे क्या पूछते होंगे वो लोग? जैसे अभी फिलहाल ही में मेरे क्लाइंट हैं, उनका काफी काफी फंसा हुआ है, काफी बड़ा पैसा फंसा हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि आप अभी जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री में आप मत लीजिए। अच्छा। आप उसको बाहर ही रखिए, वो आपके काम आएगा, आपको वो लगेगा। अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हो अगर वो वहां आ गया तो आप फिर फंस गए, आप फंसोगे भी और वो पूरा पैसा डूब भी जाएगा। तो ऐसे मतलब आते हैं। तो हटके अगर आप बोलते हो कि कोई स्ट्रेन सवाल या कुछ ऐसे, तो ये है स्ट्रेंज होनी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी पता चल जाती है। जैसे कुछ महीने पहले एक क्लाइंट थी, उसने बोला था वो हाल ही में शिफ्ट हुई थी, और उनके जैसे ही वो शिफ्ट हो रहे थे बहुत लड़ाइयाँ घर में, और मतलब उनका छोटा सा 2-3 साल का बच्चा भी था, तो बहुत लड़ाइयाँ, और वो मूव ही प्लेजेंट नहीं थी। मतलब एक होता है कि आप नए घर में जाते हो, कहीं एसी बंद हो गया, कहीं लीकेज हो रहा है, वो तो सभी का रहता ही है। लेकिन ये लड़ना, ये ऑफिस से फिर से यहाँ आए और बोल रहे हैं अब तुम कहीं और रिलोकेट हो जाओ, बच्चा रात को जोर से रो रहा है हर दिन, किसी को नींद नहीं आ रही है, डिवोर्स पे आ गई है शादी। तो ऐसे में फिर वो किसी फ्रेंड से रेफरेंस से आई थी मेरे पास, और उसने कहा कि देखो हम ये सारी चीज़ों में मानते नहीं हैं, हम बहुत ही मतलब मॉडर्न वेस्टर्न। जेंजी हैं हाँ और हाँ हाँ, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं है, और पूजा पाठ भी बहुत ही मिनिमल ही है, मतलब उनके पेरेंट्स करते हैं तो करते हैं, लेकिन उनका उतना नहीं है। और वो बहुत डर के आई थी, उसने बोला था प्लीज मेरे हस्बैंड को मत बताना ये बात, क्योंकि वो तो मेरे को वहाँ पहले ही यहाँ पे महाभारत छिड़ रहे हैं, वो तो फिर हो ही जाएगा। तो मैंने फिर कहा आपके घर में कुछ है। अच्छा। हाँ वो कार्ड्स में दिखाई दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके घर में कुछ है। और मैं उसको वीडियो कॉल पे, हमारा रीडिंग चल रहा था, अच्छा। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, तो मैं बैठी थी
और उसके पीछे एक फोटो फ्रेम था, कुछ सीनरी का कुछ उसने लगा के रखा हुआ था, और मैं उससे बात कर रही थी और वो फोटो फ्रेम यूं ऐसे एकदम बट एकदम। फिर मैंने उसको बोला, तुम मुड़ो, ऐसी टांगा था क्या तुमने फोटो? वो इतनी जोर से चीखी, उसने फोन गिरा दिया, फोन कट कर दिया, फोन कट हो गया, सब हो गया। तो मैंने फिर उसको फोन करा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो। तो ये हो रहा था। और वही चीज, अब देखिए बच्चे जब तक 7 साल के होते हैं ना, उनका ये जो चक्र है बहुत खुला रहता है, एक्टिव होता है। एक्टिव होता है। और इसीलिए ये नहीं कि बच्चे को गैस हो रहा है या भूखा है या रो रहा है, बच्चे इसीलिए भी रोते हैं क्योंकि उनको हर चीज बहुत ही क्लियर, स्पष्ट रूप से दिखती है। इसीलिए जब बोलते हैं ना बच्चे पता नहीं क्यों किस लिए हंस रहा है, उसको कुछ दिख रहा है, कोई अच्छी चीज दिख रही होगी, कोई कृष्ण जी कोई दिख रहे होंगे उनको, उनको देख के वो हंस रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जब वो रोते हैं उनको कुछ ऐसा दिख रहा है जो वो किसी को बता नहीं सकते, तो वो बच्चा रोता है। अब आप उसको लेके थपकियां कर रहे हो, हैं, आप उसको पट्टी लगा रहे हो कि कम, चुप हो जा, ये हो जा, नहीं, क्योंकि वहां कोई चीज है। तो वो चीज उनके लाइफ में ऐसी चीजें कर रही थी कि वो वहां से भाग जाएं। अच्छा, अब आप उसको बस सोचिए, खाली स्पेस चाहिए उसको अपने लिए। हाँ, उसको अपनी चाहिए थी बस। और आप सोचो, अगर आप दिल्ली से बैंगलोर अभी शिफ्ट हुए हैं, आपकी कंपनी ने ही बोला आप वहां रिलोकेट हो जाओ, आपको सेटअप करनी, और 2 हफ्ते के अंदर वही कंपनी बोल रही नहीं नहीं अभी आप ना हैदराबाद चले जाओ, तो उसको फिर मैंने रेमेडीज दी कि आप ये करो। उसको बोला कि आप दिया विया ऐसे ऐसे उसके बच्चे के कमरे में रख के आप करिए, और वो आत्मा को उस वहाँ शांति चाहिए। वो आत्मा एक मर्द की थी, अच्छा। बुढ़े मर्द की थी। तो अच्छा। मैंने उनसे पूछा था जब आपने ये घर लिया, आप, क्योंकि ब्रोकरों को ना थोड़ा बहुत पता होता है कि ये घर क्यों नहीं चढ़ रहा, तो मैंने उसको पूछा क्या ये घर पहले चढ़ा था तुम्हारे? तो उसने कहा हाँ चढ़ा तो था, लेकिन वो 3 महीने में भाग गए। तो ये क्यों है? क्योंकि वो घर के जो ओनर हैं, कोई वो बुजुर्ग बाप या कोई होंगे, वो उस घर में उनका देहांत हो गया था और वो उस घर में वो रहना चाहते। लेके बैठे थे। तो अभी हम लोग इस बारे में बात ही कर रहे हैं, तो ये तो जो टैरो है वैसे तो इसको हाँ वेस्टर्न उससे बोला जाता है हाँ कि हाँ वेस्टर्न साइंस है ये। हाँ। तो ये विचक्राफ्ट से रिलेटेड है। विचक्राफ्ट को मतलब तो पहले तो बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन हाँ विचक्राफ्ट आई डोंट थिंक कि हाँ इतना कुछ बुरा चीज है, क्योंकि हाँ हम लोग विजर्ड्स को अच्छा मानते हैं हाँ, लेकिन विचेस को बुरा विचेस को मानते हैं। बुरा मानते विचेस हैं। को हम लोग चुड़ैल हाँ बोलने लग जाते हाँ हैं, लेकिन वो विचेस जादूगर नहीं होती है, हाँ वैसा कुछ हाँ। बुरा वो नहीं है। तो विचक्राफ्ट क्या है? विचक्राफ्ट तंत्र है, हाँ। सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन विचक्राफ्ट को क्यों हम अब मेरा बुरा, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं होता, तो ये विचक्राफ्ट से ज्यादा रिलेटेड है हम्म, या वैदिक उससे ये रिलेटेड है? एक्चुअली किसी भी चीज से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है अच्छा। आपको डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए। मैं मानती हूँ डिवाइन से, आपको इससे आप किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं फिर वो गुड एंड बैड प्रिंसिपल लेके आऊंगी। हाँ, विच क्राफ्ट में क्या होता है, वेस्ट में आप अगर देखेंगे तो वहाँ सेटानिक वर्शिप बहुत होता है। सेटान माने शैतान, शैतान को बहुत पूजते हैं वो वहाँ पे, ठीक है। और जब इंसान को कुछ चाहिए, देखिए अगर आप घर गाड़ी बंगला मांगेंगे, आपको भगवान शैतान दोनों दे सकते हैं, और भर भर के। शैतान शायद ज्यादा देगा, हाँ बिल्कुल, उसको ज्यादा जरूरत है आपकी। हाँ, लेकिन वही है, जब शैतान आपको देता है तो वो आपकी रूह मांगता है, आपका सोल मांगता है, आप उससे बंध जाते हो। और आपने एक जन्म के लिए मांगा, आपको ये, और सोल तो कभी इज बदल इमॉर्टल, वो कभी नष्ट नहीं होती, वो तो रहती है हमेशा। तो फिर आप हमेशा के लिए उसके साथ बन जाते हो, उसकी कठपुतली बन के। फिर टैरो का ओरिजिन क्या है? हाँ, तो टैरो का एक्चुअली ओरिजिन बताया जाता है कि वो इजिप्ट में शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ, और अगर आप देखते हो इजिप्शियन सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस्ड थी, जैसे हमारे सनातन में बोलते हैं, वो भी तंत्र मंत्र और अच्छे इसमें, लेकिन वो पूरी भस्म हो गई क्योंकि उनको ईगो और पावर का बहुत चढ़ गया था वहाँ, इसीलिए वो सिविलाइज। तो उनके जो प्रीस्ट होते थे, उनके जो पंडित होते थे, वो उन्होंने ये कार्ड्स बनाए अच्छा। भगवान के साथ
कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने एक मेथड डिवाइस किया अपना खुद का कि चलो हम ऐसे करते हैं और इसके थ्रू से हम पूछने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये शुरू हुआ। फिर वो उड़ते 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 इटली कहीं पहुंच गया, फ्रांस इटली में। और वहाँ ना वो जैसे गेम्स का क्लब होता था, वहाँ वो एक गेम बन के रह गया, टैरो रीडिंग। हाँ। तो वहाँ वो लोग, ये जो एलीट सोसाइटीज होती हैं, जो जैसे अब हम क्लब जाते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली जिमखाना चले गए या ऐसे, तो वो वैसे एलीट्स का एक क्लब होता था। वहाँ पे ये एक हंसी मजाक के तौर पे करते थे। लोगों ने इसको शैतान से कनेक्ट करने का डिवाइस निकाल लिया। अच्छा। भगवान से कनेक्ट करने के बजाय वो लोग वहां जा, क्योंकि वहां इजीली सब मिल रहा है ना, तो ये इसीलिए वो विचक्राफ्ट के अंदर आ गया। और उन्होंने, देखिए, उनका जो सिविलाइजेशन है वो सनातन जितना एडवांस्ड और पुराना नहीं है। तो वो अपने आप से कुछ करने लग गए। उनके पास जो वस्तुएं थी उनसे वो मसाले बना रहे हैं या नमक डाल रहे हैं या ये वो कर रहे हैं, तो वो अपने आप से करने लग गए। और उनको जो भी कुछ देखे, जब वो बोलते हैं ना एम्प्टी, खाली दिमाग शैतान का घर, जब आपका दिमाग खाली होता है और जब आपके मन में बहुत ही ज्यादा किसी चीज पे ना इच्छा होती है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर सबसे पहली आती है बुरी शक्तियां आपके पास। भगवान नहीं आते, बुरी शक्तियां आती। भगवान ने तो आपको स्ट्रगल करने के ही भेजा है ना। हाँ, इजीली थोड़ी मिल जाएगा तो वो आपका समुद्र मंथन करके ही आपका अमृत निकालेंगे, वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले आती है बुरी शक्तियां। और जो बंदा काम कर रहा होता है उसको पता नहीं होता कि उसके पास कौन सी शक्ति काम कर रही है। अच्छा। और कौन सी शक्ति उसके काम करा रही है। अच्छा, तो लोगों को लगता है भगवान हाँ, तो लोगों को लगता है हाँ कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है ये पता नहीं होता। और वो इतने उसमें, और उसका तो काम ही है कि आपको वो देता जाए, देता है आपको, घसीटता जाए, घसीटता जाए। और विचक्राफ्ट और सनातन में और एक बहुत, या हमारे जो तंत्र विद्या विज्ञान है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे इसमें गुरु हैं। हम जो भी करें, अगर आप जैसे आप बोले मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, आप उसके लिए भी गुरु हैं। हाँ, उनके बिना नहीं कर सकते। उनके बिना आप सांस नहीं ले पाओगे वहां। हमारे इसमें गुरु हैं, हमारे इसमें लोग हैं जिन्होंने वो राह पे चला है, भुगता है या भोगा है, सब है। और वी नो कि क्या हो रहा है। वेस्टर्न में कोई गुरु नहीं है। इसीलिए मैं बहुत लोगों को कहती हूँ, मैंने बहुत टैरो रीडर्स को भी बोला है कि आप प्लीज ये स्पेल्स पुल के चक्करों में मत पड़े। क्योंकि इसमें स्पेल कास्टिंग भी होती है। हाँ, विचक्राफ्ट में स्पेल कास्टिंग भी तो होती है। अब और वो पोएट्री के इसमें होगा, जैसे बोलते ना, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, दिस न्यू मून, आई फॉल इन लव विथ यू। अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा वो होता है। तो अभी मैं एक ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मेरा पूछने का मन कर रहा है आपसे, विचक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो ये आजकल जो मैं बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं भी, हम आपका इस डीमन के साथ पैक्ट करा देंगे या उस डीमन के साथ या लूसीफर के साथ पैक्ट करा देंगे या एक दो और एंटिटीज हैं, तो वो क्या है, वो करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से वो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भाई इसमें कुछ हार्मफुल तो है नहीं, इसमें हार्म ही हार्म है। वो सारे जो, जैसे हम बोलते हैं ना, आताल पाताल विताल, 7 तरीके के जो हेल्स होते हैं, वो उनकी एंटिटीज हैं। उनमें भी बहुत शक्ति है। वो भी, जैसे मैंने बोला, वो सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो आपको वहां ले जाएंगे उनके पास। अच्छा। बाद में आपको अभी कुछ नहीं पता चलेगा और आपको बाद में उसकी इतनी गहरी कीमत भरनी पड़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो एक होता है स्पेल, दूसरा आप देखेंगे ट्रेंडिंग सिगिल बहुत चल रहे हैं आजकल। ये क्या होते हैं? सिगिल होते हैं ड्राइंग। अच्छा। हाँ, आपने जैसे अब बहुत लोग रिलेट करेंगे, हम स्कूल में ना फ्लेम्स करते थे, अपना नाम और किसी का और नाम डाल के। तो जब आप नाम काट करते हो, थोड़े से अक्षर बच जाते हैं, उन अक्षरों से एक डायग्राम बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं केओस मैजिक। अच्छा। जो केओस तो होता है आपकी लाइफ में मैजिक तो नहीं होता। इसके 2 वजह हैं।
एक तो वो जो होता है वो जैसे बोलते हैं आपको, अगर जैसे आपने बोल दिया मुझे अभी एक बड़ा सा बंगला चाहिए, आपने अपना एफर्मेशन लिख दिया और एफर्मेशन के जो रिपीटिंग लेटर्स हैं वो सब है वो काट के आपने उसकी एक ड्राइंग बनाई, तो ए हो गया तो ए बना दिया, फिर आर बना दिया, ऐसे करके एक ड्राइंग पैदा होती है। लेकिन इस ड्राइंग को आपको शक्ति देनी होती है। अच्छा जैसे मैं बोल सकती हूँ उसको प्राण प्रतिष्ठित करनी होती है। अच्छा तभी वो काम करता है। ये बहुत इवॉल्व होके आया है, अभी इसको केओस मैजिक बोलते हैं। इसके पहले थे कॉइन्स ऑफ सोलोमन, आप गूगल करके देखोगे तो वो ऐसे ही सिगिल्स होते थे, और इसकी रेफरेंसिंग इसमें भी हुई है गेम ऑफ थ्रोन्स में। अभी बहुत लोग देख चुके होंगे, देखा होगा, बहुत लोग नहीं देखा होगा, ये वहां से उठाई गई है ये चीज, सिगिल्स। तो ये उनके कॉइन्स, आई थिंक कुछ नंबर है, कुछ 70 या 80 कुछ नंबर है। वो जो राजा था उसने हर सातों के जो हेल्स हैं उनका जो राजा है उसके साथ उसने पैक्ट करी है, सातों के साथ। सातों के साथ, और उसी से ये यंत्र उनके बने हैं, उसने बनाए हैं। अच्छा हाँ, और उसको एनर्जाइज किया है, और फिर वो उसका जो भी उनका काम था वो उनके काम करते थे। तो आप अगर जैसे मीटिंग में बैठे हो या आपका बोनस का टाइम है, प्रमोशन का टाइम है, आप घर में ये यंत्र को एक्टिवेट करके आप आ जाओगे, यहाँ पे बॉस आपको ही प्रमोट करेगा, वो एंटिटी आ जाएगी, उस पे सवार होएगी, आपका काम उसके थ्रू करवा देगी। तो अब मैं वापस सिगिल पे आती हूँ कि ये सिगिल्स जो ये बनाते हैं ये नहीं बना क्योंकि इनको एनर्जाइज किया जाता है। और एनर्जाइज कैसे करते हैं? सेक्सुअल एनर्जी से। अच्छा आपको इसके लिए 2 लोग चाहिए, मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको, ठीक है। आपको इससे सेक्सुअल एनर्जी से आपको बहुत ही तीव्रता से उसको एनर्जाइज करना होता है और फिर भूल जाना होता है। जब मैंने कई फिल्मों में भी देखा है, कई वो जो सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं वो ऐसी हाँ पार्टीज हाँ वगैरह हाँ करती हाँ हैं। हाँ, उसमें होता है। आप अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन दूं तो वो उनके लेवल का वामाचार है। अच्छा, वामाचार का क्या मतलब होता है? मुझे इनको आइडिया नहीं है। वामाचार का यही मार्ग है जो अच्छा जैसे आप ये, लेकिन हमारे इसमें बुरा नहीं है, ये दूसरे तरीके का बहुत डीप तंत्र है जो अच्छा यूजुअली देवी शक्ति में यूज किया जाता है। अच्छा हाँ, जिसमें मदिरा, मांस, मैथुन जिसको सेक्स बोलते हैं, ऐसी सारी चीजों का वो भोग लगाते हैं माता को। अच्छा, हाँ, तो ये काफी, फिर मैं और अलग डीप डिटेल में चले तंत्र, जाएंगे। हाँ मैं इसके तंत्र में चली अलग अलग जाऊंगी। पॉडकास्ट करने पड़ेंगे मुझे आपके साथ, हाँ, क्योंकि हम लोग अभी फिर से भटक गए भटक गए हैं। अपने टैरो से। हाँ, तो एनीवे लेकिन मैं सिगिल का हाँ ये प्लीज प्लीज, ये तो तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल हाँ, रही है। तो सिगिल का ये बात है। और फिर आपको एनर्जाइज करके, आपको अपने आप को हिप्नोटाइज करके उसको भुला देना है। आपको कहीं पे भी याद नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा कोई डायग्राम बनाया था। अच्छा हाँ, क्योंकि जब आप उस भूल जाते हो, अब हमारी सारी पूर्ण जन्में और ये सब कहाँ है हमारे अंदर, लेकिन हमें याद नहीं है, लेकिन वो कहाँ बैठी है? सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमें उसको अभी फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करना होता है। अच्छा तो इसके लिए हिप्नोसिस की जरूरत है। तो आपको एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में विथ द हेल्प ऑफ सेक्सुअल एनर्जी इसको अपने सबकॉन्शियस में डालना होता है, तब जाके ये आपका काम करता है। तो इट इज अ वेरी इंटेंस प्रोसेस, और अगर ये सफलता से नहीं हुआ तो ये इसका बिल्कुल विपरीत काम करेगा। तो आपने अगर बोला है मुझे करोड़पति बनना, आप रोड पे आ जाओगे, कहाँ हट जाएगा? बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, जो ये इंस्टाग्राम पे लोग आजकल बहुत सारी डायग्राम्स खुद बना बना के डाल रहे हैं और बोल रहे हैं ये वाला यूज करो आप प्रेगनेंसी के लिए, ये वाला यूज करो आप। ये नहीं करना चाहिए। जो भी सिगिल अगर आप सक्षम हैं उसको बनाने में, तो आपको अपनी खुद की सिगिल बनानी चाहिए, किसी और की सिगिल नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर चीज के साथ देखिए तरुण, एक इंटेंशन जुड़ा हुआ होता है। जिसने बनाया है उसका। हाँ,
तो आपको कैसे पता कि अब मैं आपको दे रही हूँ तरुण, आप ये ले लीजिए, आप रातों रात माला माल हो जाएंगे, लेकिन मैंने ये बना के दिया है कि आपकी किस्मत में जितना पैसा है वो मुझे आ जाए। तो ये बात होती है। तो कभी भी किसी और की सिगिल बनाई हुई डायग्राम यूज नहीं कर, ये मैं बोल रही हूँ सिर्फ विच सिगिल्स के लिए, ये मैं अपने वैदिक तंत्र यंत्र का नहीं बोल रही। वो जो हमारा है वो 100% काम, 100% काम करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा। जो भी हम डालते हैं, जैसे रामबाण का यंत्र या सुदर्शन चक्र का यंत्र या किसी भी देवी का, वो 100% अच्छा ही काम करता है। ये जो हम वेस्टर्न बोल रहे हैं, जो लोग इजी रेमेडीज ना, आजकल सब लेजी हो गए, किसी को काम ही नहीं करना, ये है। चंदना, अभी हम लोग कार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो कार्ड से हम लोग ब्लैक मैजिक पे गए, तो क्या टैरो से ब्लैक मैजिक हो सकता है? नहीं, टैरो से नहीं हो सकता। टैरो से कोई ऐसी चमत्कारी चीज नहीं हो सकती। टैरो से डायग्नोसिस और इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है। अच्छा। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, जैसे अब मैं एथिक्स की बात करूंगी, को लग रहा है कि आप बार बार वो टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर या किसी के पास जा रहे हो। स्पिरिचुअल, जिसके पास नॉलेज, बार बार आप ये पूछने के लिए जा रहे हो, तो गड़बड़ है। अच्छा, तो कुछ करा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत देता होता रहे मुझे है। पैसे। हाँ, आपके पैसों से ही आपके ऊपर तंत्र क्रिया करके वो कर देंगे। तो इससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। बचना चाहिए। कि आप देखिए, आप अगर आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आपको तकलीफ हो रही है, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आप ठीक हो गए, बस। अगर आप बार बार जा रहे हो, तो डॉक्टर दवाई सही नहीं दे रहा। सही नहीं दे रहा, तो ये इसमें भी होता है। अच्छा। हाँ, तो पीपल हैव टू बी, मतलब सतर्क रहें, सावधान रहें, सीआईडी की लाइन तो है। इसमें आप मुझे बोल रहे हो कि इसमें डायग्नोसिस कर सकते हो, हाँ, आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। जी, लेकिन टैरो में ब्लैक मैजिक नहीं होता। टैरो रीडर कर सकता है। अच्छा, क्योंकि उसको वैसे ऑलरेडी जी बिल्कुल। डिविनिटी और वो डिवाइन से जुड़ा हाँ, हुआ तो है। वही, वो किससे जुड़ा हुआ है? इधर वाले से जुड़ा हुआ है, उधर वाले से जुड़ा हुआ है। और एक और बात, जो लोग कहीं नहीं जुड़े हैं, जो बीच में है, जो मतलब कोई भी उन पे हावी हो सकता है। एक और टैरो रीडर आई थी मेरे पास। अच्छा, आपके पास टैरो रीडर आए थे? मेरे पास बहुत आते हैं, रेकी वाले टैरो रीडर अच्छा। खुद आते हैं। हाँ हाँ क्योंकि उनकी हाँ खुद की हालत खराब हो रखी होती है। हाँ हाँ हाँ, वो करते हैं, 3 4 5 साल करते हैं, उसके बाद तांडव शुरू हो जाता है। तब तक उनको कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीज कर रही है। ये वो एनर्जी से कनेक्ट तो हो गए, पर कौन सी वजह कौन से सी हुआ है उनको पता नहीं। तो वो जो टैरो रीडर है वो खुद तंत्र क्रिया कर सकता है आपके ऊपर। और जो टैरो रीडर जैसे ये कोर्स करते हैं ना, 300 400 500 में 1 घंटे में सीख लिया, 3 दिन में सीख लिया, ये बहुत कच्चे रहते हैं। एक लेडी आई थी मेरे पास, उसने बोला था कि उसका भी सब बंद हो गया था, उसके काफी सारे क्लाइंट मेरे पास आ गए थे। वो बोल भी रही थी मुझे कि ये सब हो रहा है, मैं कर नहीं पा रही, उसका भी बंद बंद हो गया था। और वो जो भी उसके क्लाइंट्स को बता रही थी, उसका उल्टा हो रहा था, और अच्छा। काफी लोगों के साथ कुछ बुरा भी हो रहा था। जैसे कोई एक्सीडेंट कुछ हो गया किसी अच्छा। का, हाँ, या एकदम से घर में चोरी हो गई, या ऐसी चीजें। जबकि उनके जो क्लाइंट उनके पास आ रहे थे, वो जो इससे रिलेटेड कोई चीज नहीं थी, लेकिन कुछ अंशंट उनके उनके साथ हो रहा था। और जिनको उसने मतलब जो एडवाइस दिया या काउंसलिंग दी, उसका एकदम ऑपोजिट होने वाली चीज बंद हो गई। अच्छा। हाँ, और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि वो खुद उसने ना टैरो रीडिंग का कोर्स किया था, और फिर उसने कुछ सपोर्टिंग कोर्स करी थी क्रिस्टल का। मैंने कहा कि तुम्हारा थॉट तो अच्छा है कि तुमको रीडिंग करना है, उसको सपोर्ट के लिए तुमने कुछ और एक वर्कशॉप कर लिया, लेकिन मैंने कहा तुम ना स्टार से छेड़खानी कर रही हो, तुम कोई स्पेल्स पुल कर रही हो 100%। उसने कहा तुमको कैसे पता चला? मैंने बोला तुम टैरो रीडर हो, तुम अपने कार्ड खुद देखो। वो रोने लगी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, आप ही बताओ, अब आप ही बचाओ। तो मैंने बोला कि तुम इससे छेड़का, अब टैरो में एक कार्ड है जिसके ऊपर सिर्फ एक स्टार है, एस ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं उसको, वो आया। लवर्स का कार्ड आया, जो जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का होता है वो, और कुछ और कार्ड्स आए थे। तो मैंने कहा पहले तो तुम कुछ कर रही हो, पैसों से लेके और लव से लेके अपने आप के लिए। तो अच्छा। उसने कहा हाँ।
मैं कर रही हूँ, मैं स्पेल कर रही हूँ, मैं वो कैंडल लड़के वैंडल लड़के को किसी को नहीं, मतलब उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए था। अच्छा कोई किसी लड़के के ऊपर, मतलब देखिए उसकी इंटेंशन बहुत सही थी। फिर मैंने बोला कि तुम्हें पता है कि ये कहाँ पे जुड़ रहा है? उसने कहा मुझे तो नहीं पता, जिन्होंने मुझे बोला था ये किसी पे मतलब कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, काम होता है ये। स्टार पेंटाग्राम एक ऐसी चीज है जो एक पोर्टल है। अगर आपको, वो एक दरवाजा है, उस दरवाजे से कोई भी आ सकता है। अच्छा हाँ मतलब कोई भी आ सकता है, आप, वो सिर्फ एक दरवाजा है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने उस दरवाजे के ऊपर कैसी दहलीज, कैसा ये लगा के रखा है या क्या, कि सिर्फ यही आए। जब आप ये पेंटाग्राम बनाते हो, आप ऐसे कच्चे पच्चे रहते हो ना, ये ऐसी शक्तियों को और प्रज्वलित करता है और खींचता है, अट्रैक्शन बढ़ती है। तो ऐसी कोई चीज आ गई थी और उसको वो भाग गया था। अच्छा उस एंटिटी को वो लड़की भाग गई थी। अच्छा अच्छी लग गई, क्योंकि आप वही चीज कर रहे हो जो उसको अच्छी लगती है, तो अरे ये तो मतलब हमारे ही हैं, हमारे पार्टी के हैं, चलो इनके साथ बैठ जाए। तो वो बैठ गया आके उसके पास। तो जब भी वो रीडिंग करती, और वो क्योंकि, और द अदर थिंग जो ये एंटिटीज करती है, वो आपको आइसोलेट करती हैं, क्योंकि उनको आपकी ऊर्जा चाहिए और सिर्फ आप ही चाहिए। आप यहाँ वहां मत भटको। तो वो भी शुरू हो गया इसी उसके क्लाइंट, इसीलिए वो जो भी बोलती थी उल्टा होता था उसका, क्योंकि वो जाके उस क्लाइंट का उल्टा कर रहा है, ताकि इसके पास आना बंद हो जाए। आना बंद हो जाए। और ऊपर से, और वो ऐसे, और वो जो लव का जो जिसके लिए कर रही थी कि उसका अच्छा एक उसको पार्टनर वार्टनर मिल जाए, तो वो कुछ वशीकरण टाइप सा था, लेकिन वेस्टर्न वर्जन। अब ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा मतलब किसी हमारे, की विल के अगेंस्ट उसको हाँ बिल्कुल किसी के विल के अगेंस्ट। अभी यहाँ इंडिया में भी बहुत वशीकरण होता है, दिव्य वशीकरण भी होता है, लेकिन वो दिव्य वशीकरण जैसे मैं बोलूंगी जैसे कृष्ण भगवान है, वो कुछ नहीं कर रहे, आप खुद ही खींचे चले जाते हो उनके पास। उनके अंदर अपनी इतनी एनर्जी हाँ है। एग्जैक्टली, तो हमारे इसमें वैसा है। लेकिन आप बिना सोचे समझे, कोई आ गई उसने बोला नहीं नहीं मुझे इसी लड़की से शादी करनी है और मैं इसी से तो आप फिर उसको, फेट को आप घुमा रहे हो ना। लव पोशन टाइप पिला रहे हो। हाँ हाँ, और ये बहुत होता है, स्पेल्स होते हैं, पोशंस होता है, सिगिल्स होते हैं, ये सारी बहुत चीजें होती हैं इसमें, कि आप ना अपने एक नाखून में ये मार के, खून में आप रोज पेटल्स और ये वो मिला के, फिर लाल बत्ती से आप कुछ फिर बोलेंगे, वही रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, मेक श्योर बाय न्यू मून आई लव यू और समथिंग, ऐसे कुछ रहता है। तो इन सब चक्रों में ना पड़े। तो उसने जब वो बंद किया, तो फिर उनके क्लाइंट्स के जो लाइफ में भी उथल पुथल होने लग गए थे, वो भी बंद हो गए। अच्छा हाँ, तो एंटिटी बस उसको ऐसे ही छोड़ के चली गई जो उसका मैंने बोला उसको क्या क्या अच्छा वो करे, अच्छा वो तो मैं नहीं बताऊंगी अभी, अच्छा लेकिन हाँ। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा, जैसे आपने बोला उसके साथ एक एंटिटी अटैच हो गई, कभी आप रीडिंग कर रहे हो और हाँ, अब एंटिटी, अब ये एक किस्सा हो गया कि उसके पास वो एंटिटी थी। तो मैं क्या बोल रही थी, अगर आपको टैरो रीडर पे भरोसा नहीं है, तो ये ऐसी बात नहीं है कि टैरो रीडर बेचारी आपके ऊपर उसने तंत्र क्रिया नहीं किया है, लेकिन जो उसको इफेक्ट कर रहा है, कभी कभी वो क्लाइंट को भी इफेक्ट कर जाता है। अच्छा तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो आप जैसे आप हाँ टैरो कर रहे हो, आप एनर्जी से कनेक्टेड हो। हाँ अब कई बार ऐसा होता है ना कि गलत जी, रॉन्ग कनेक्शन भी लग हाँ जाता है। हाँ हाँ तो कभी हाँ। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कर तो अच्छा रहे थे, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा डार्क एनर्जी या कुछ ऐसी एंटिटी आपके साथ कनेक्ट हो गई नहीं जो आपको एकदम से झटका लगा? नहीं, मुझे तो मेरे प्रभु ने, मेरी माता ने बहुत सींचा है, मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत बार ये हुआ है तरुण, कि जो सामने वाला क्लाइंट है उसके साथ कुछ लग के आ गई है और मेरे पास अब रह गई है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो आते हैं यहाँ, उनको छोड़ के चले जाते हैं, फिर मुझे इनको मैनेज करना पड़ता है। तो ये बात भी होती है, क्योंकि हमने भी सबसे तो, स्ट्रेंज चीज आपके साथ क्या हुई है तो मैं बताती हूँ। रिगार्डिंग टू दीज एंटिटीज? हाँ, तो मैं एक बताती हूँ आपको। मेरी एक क्लाइंट, जब मेरा स्टोर था, तो एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, उसको कुछ मतलब रात को नहीं सोना, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी, ये वो ऐसे कुछ था। जिस दिन वो आई,
उसके साथ एक औरत चिपकी हुई थी, एक औरत का भूत चिपका हुआ था जब उसके आपको साथ। दिख रहा था? हाँ हाँ बिल्कुल मेरे को दिख रहा था। और वो आई, और जब वो मेरे दुकान के अंदर आई तो वो आई, वो औरत नहीं आ पाई। अच्छा। हाँ बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, ऐसे 15 साल थोड़ी ना वेस्ट किए हमने, है ना। हम भी तो अपना प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन और सब कुछ करके ही तो आते हैं इसमें, नहीं तो नहीं आते हम लोग। तो वो नहीं आ पाई। फिर जब वो अंदर आई उसने बोला मुझे ना एक जैसे, लाइटनेस सी फील हो रही है। हाँ, और वो उसको जो वो सोच रही थी वो कर पा रही थी, उसके यहाँ तक कि उसके जो नहीं होने वाले काम, उसको जो वो बिजनेस डेवलपमेंट, वो फोन आने लग गए, उसका फोन बजने लग गया हमारी रीडिंग के टाइम पे। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे जैसे कॉल्स, अपॉर्चुनिटीज के कॉल्स आने, तो उसने कहा ये बहुत ही अजीब मतलब चीज हो रही है। मैंने उसको कुछ नहीं बताया, वो बेचारी अकेली रहती थी घर में, ठीक है। तो ये होता है अच्छा टैरो की, पता होना चाहिए क्या बताना क्या क्या नहीं नहीं बताना। बताना। मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये ऐसी एक औरत है जो चिपक रही है, और वो जितना आपसे चिपकते हैं ना, और अगर आपकी अंदरूनी शक्ति अच्छी नहीं, एक तो अगर अच्छी है तो ऐसा कोई चीज नहीं आ पाएगा, अगर वो वीक है तो वो आपके बहुत पास आके रह जाएगा, और वो उसको वीक करता चला जाएगा, इतना वीक कि वो आपके अंदर घुस जाए। इसको बोलते हैं फिर पोजेशन। जैसे वो तो भूत घुस गया, तो ये एक दिन का काम नहीं होता। वो भूत आपके अंदर घुसने के पहले आपके पास 15 दिन, महीना, 3 महीना घूमता है, घूमता है पूरी आपकी रेकी करता है आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो भी थी इंडिपेंडेंट थी, तो काम बंद। और उसके पास जो उसका बॉयफ्रेंड था वो भी निकल के चला गया। वो उसने बोला वो बहुत टाइम बाद वो आया, घर में आया, और ये घर में रहते ही टूट गया। ओके। फिर आपने उसको नहीं बताया मैंने इसका? उसको कुछ नहीं बताया कि ये क्या हुआ, क्यों, वो बेचारी पहली टूटी हुई है। परेशान थी। तो मैंने उसको बस रेमेडीज बताए, और वहीं पे उसको कुछ कराया दुकान में, और वो गई। लेकिन वो चीज उसके पीछे नहीं गई। अच्छा। वो चीज है, वो 3 दिन तक वहीं मेरे पड़ी रही। दरवाजे के बाहर खड़ी थी, मुझे ऐसे देख रही थी, घूर रही थी। 3 दिन वो नहीं गई वहां से, नहीं गई। तो बहुत अनसेटलिंग नहीं हो जाता? होता है लेकिन, मतलब आप अपना शॉप खोलो, साइड में भूत खड़ा हुआ है। हाँ हाँ वो होता है, तो होता है, तो कभी कभी वो लोग नहीं जाते। तो मैंने बस इतना कर दिया कि उसके घर में जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या जो भी है वो सब बंद हो जाए। उसको लग रहा था कि पता नहीं ये प्लम्बर ने ठीक नहीं किया, तो मतलब शी हैड नो आइडिया, उसका दिमाग वहां गया ही नहीं, मैंने जाने भी नहीं दिया, क्योंकि बेचारी वो पूरी डर तरह जाती। की, हाँ, डर जाती वो। तो लेकिन वो खड़ी थी मेरे पास, और वो गुस्सा थी, क्यों छुड़ाया तुमने, तुम कौन होती हो छुड़ाने वाली। तो चलो, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ हाँ, कि वो, आई डोंट थिंक कि वो इतनी पावरफुल नहीं स्पिरिट थी नहीं कि वो नहीं कुछ कर सके। हाँ, पर कई बार कुछ होते हैं, होते हैं पावरफुल स्पिरिट जो हाँ उस बैरियर को क्रॉस कर सकते हाँ, हैं। होते हैं होते हैं होते हैं। कभी आपका हुआ है ऐसा? अम, मुझे आप बोलते थे ना कि आप किसी की रीडिंग ही नहीं लेते हो कभी कभी, हाँ हाँ आपने हाँ हाँ पूछा था, हाँ हाँ हाँ। हाँ, कि मैं किसी की रीडिंग मना क्यों नहीं, कर देते हो? मना क्यों कर देती हूँ। ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है, कि उनके साथ ऐसी कुछ। कुछ चीज है। एंड ये यूजुअली कभी कभी प्रेत वेत तो चलो वो हट जाते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन जो जिनके ऊपर तंत्र क्रिया करा हुआ होता है उनसे बड़ा बचना होता है हमको। हमें अच्छा। फिर पूरा हम सारा लेके हमको बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो जब किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कराया जाता है ना, कोई भी उसकी मदद करे उसको वहां से निकालने का, उसको भी तो काम होता है। हाँ, उसको वो जाके वो करेगा, यहाँ तक कि मार भी सकता है उसको। इसीलिए जो तांत्रिक होते हैं, जो उतरवाते हैं, उनको बहुत शक्ति चाहिए, क्योंकि उनको इतनी बार होता है कि उनको ना वो उतरवाने के बाद, या जब वो उतरवा रहे हैं, उनका ना वो गिर जाएंगे, उनके एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। मेरी एक बार सिर्फ गाड़ी थोड़ी सी ठुक गई थी बस। अच्छा। हाँ, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से मैंने कान को हाथ लगा लिया और मैंने बोला माता रानी आप पहले ही मुझे बता दो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद इतना नहीं, आपको काम करना पड़ता पर है। जब आपको दिखाई दे रहा है कि यार इसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है,
तो ये एक वो एथिकल क्वेश्चन भी हो जाता है कि यार मैं इसकी हेल्प करूं या मैं अपने बारे में सोचूं। तो हेल्प तो करते ही हैं, तभी तो करते हैं, नहीं तो क्यों अगर बहुत ही ज्यादा है। अब इसमें भी लेवल होते हैं ना। मैं अब कंट्रोल करूं। मैं नहीं बोल रही कि मैं वहां की, अभी वहां उस ब्रह्मांड का तांत्रिक अगर कुछ किया है तो मैं तो उसके आगे मतलब क्या हूँ। मुझे तो टाइम लगेगा ना वहां तक पहुंचने के। मैं कभी ये नहीं बोलती कि मैं यहाँ वहां, मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ। अभी आई थिंक 2 हफ्ते पहले कोई आई थी मेरे पास जिसके ऊपर बहुत तंत्र क्रिया था। अच्छा। मैंने उसको रेमेडी बताई और अपना प्रणाम कर दिया। मैंने बहुत ज़्यादा मैं उसमें गई नहीं, क्योंकि उस पर इतना था कि उसको उतरवाना ही पड़ेगा। अच्छा। ये कोई रेमेडी नहीं सॉल्व कर पाएगी। मैंने उसको रेमेडी दी, मैंने बोला तुमको ना इतनी सी जगह मिलेगी, निकल ले, इतना दूंगी कि तुम यहाँ से डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, उतरवाले के जो उतारेगा उसके यहाँ बिना हाँ के कोई, पहुंच जाओ। हाँ, ना तो तुमको ना तो वो जो है, कभी कभी वो लोग भी मना कर देते हैं। बहुत होता है ये, ऐसी बात नहीं है कि हाँ कोई आ गया तो कई, क्योंकि हर एक प्रकार की क्रिया होती है, जैसे सब्जेक्ट होता है किसी को इसमें, जैसे मैंने टैरो और एस्ट्रोलॉजी, ये तंत्र में भी होता है। अगर आप किसी मारण एक्सपर्ट के साथ जा रहे हो तो वो मारण एक्सपर्ट का जो क्रिया हटाने के लिए आपको एक मारण, हाँ, उसी के पास जाना ऐसे, पड़ेगा। हाँ, और उसी टक्कर के पास के किसी को जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका आपका जीवन भी जा सकता है। अच्छा, अभी आपने रेमेडी की बात करी कि मैं हाँ। अब टैरो में रेमेडीज तो है नहीं, हाँ, तो नहीं आप है। रेमेडीज कैसे देते हो लोगों को। तो रेमेडीज मैं एलिमेंट से देती हूँ, देख के कभी कभी अगर उनका हेल्थ है या कुछ है तो अगर उनके इसमें जैसे कोई इम्बैलेंस हो गया, जैसे हमारे आयुर्वेद में वाता पित्त कफ, तो वैसे दे देती हूँ। या तो मैं भी, क्योंकि मैं भगवान में मानती हूँ और मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं मंत्र देती हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि भगवान के नाम से श्रेष्ठ तो कोई भी चीज नहीं है। टाइम लगता है। तो देन रेमेडीज फिर आप वो वापस वैदिक पे ही जाते हाँ, हो। मैं बिल्कुल वैदिक 100%, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कितना काम करता है कितना नहीं। मेरा खुद का एक टाइम रहा है जहां मैंने ये स्पेल चीजें देखी हैं, बट लेकिन मैंने कहा ना, मेरे पे भगवान का आशीर्वाद है, तो मेरे को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये छोड़ो अभी। अच्छा। तो इसके पहले की कुछ कांड हुए, मैंने ना अपने आप को, Backseat ले हाँ, या वो छोड़ दिया, या मैं जो कर, ये तो मुझे कैसे पता ये स्पेल क्या होती है, ये सिगिल क्या होता ट्राइड है। एवरीथिंग। हाँ। अच्छा, तो एक बात बताओ आप, अब हम लोग एंटिटीज से जुड़ सकते हैं, तो क्या हम लोग जो स्पिरिट वर्ल्ड है उसमें भी लोगों से बात कर सकते हैं थ्रू जी टैरो। बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्या है? इसीलिए बोलते हैं कि अब टैरो रीडर्स में आप देखोगे, टैरो रीडर बोलेंगे मीडियम्स। हाँ। तो ये मीडियम्स क्या होते हैं? ये मीडियम्स ऐसे लोग होते हैं जो कम्युनिकेट कर पाते हैं। अच्छा। हाँ, वो बात कर सकते हैं कोई भी, इसीलिए मैं अच्छा, बोल, बट वो थ्रू टैरो ही होता है, कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स के थ्रू या बिना कार्ड्स के, दोनों के हो सकता है। अच्छा। कि वो बात कर रहे हैं, जैसे कई बार मेरे पास कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे ना जैसे अगर मेरे नाना के भाई हैं जो गुजर गए, या वो मतलब अपनी फैमिली नहीं, क्लोज रिलेटिव में कोई है, उनका देहांत हो गया, 6 महीने हो गए, लेकिन वो मेरे सपनों में बार बार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अच्छा। हाँ, और वो आ रहे हैं, वो बोलते हैं मुझे खाना दो, मुझे चाय पीनी है, ये वो ऐसे, क्योंकि वो जा नहीं पा रहे हैं यहाँ से, एग्जिट नहीं, डिस्कनेक्ट हाँ, नहीं हो रहे। हाँ, तो उनका डिस्कनेक्शन के लिए, या तो उनकी जो अंतिम क्रिया वो ठीक से नहीं करी गई है, अगर वो ठीक से होती तो वो निकल जाते। तो अगर वो आके सिंपल सी चीज मांग रहे कि मेरे को सुट्टा दे दो या चाय दे दो, या नहीं मांगते, ये होता हाँ, है, होता होगा। चखना मांगते हैं वो लोग, मांगते हैं, चखना। चखना भी मांगते हैं। हाँ, वो जो बीड़ी वीड़ी होती है, क्योंकि अगर बहुत ही जैसे बुजुर्ग है तो उनको तो, हाँ, अभी आ गए हम सिगरेट सिगार ये वो, उनको तो बीड़ी चाहिए, तो बीड़ी चखना ये वो, या उनके पसंद की जैसे कोई मटन करी हो गई, या वो चाहिए रहता है अच्छा, उनको। ये तो हो गया जो बेचारे हाँ, अनसेटिस्फाइड सोल्स हैं जो जी, अभी इसी यहीं पे हाँ, घूम रहे हाँ, हैं, हाँ, है ना। हाँ, अब जो दूसरे कुछ दूसरे और रैली में हैं। है, उसमें भी मेरे पास दो क्वेश्चन है। हाँ। एक तो जो दूसरे रैली में है, उनसे कनेक्ट किया जा सकता है, वो क्या बता सकते हैं और ये सब चीजें। और हमारे अगर आप वैदिक कल्चर में देखो तो पुनर्जन्म होता है, आत्मा जी, साइकिल में चलती रहती जी, है।
अब जिसका पुनर्जन्म हो गया, हाँ अब किसी की आत्मा मेरे अंदर बैठी है हाँ और कोई टैरो कार्ड रीडर रीड कर रहा है, तो वो कौन सी सोल से बात कर रहा है? वो मेरी सोल से बात कर रहा है या मेरा कुछ पार्ट तो है? वो दिख जाता है। और ये जो आपने पकड़ा ना, आपने बहुत सही पकड़ा, ये भी होता है। अगर कोई जैसे पिछले जन्म में पोजेस्ड है हाँ। और उसको हटाया नहीं गया, हम्म। दूसरे जन्म में वो वापस आ जाएगी। यही चीज होती है हर सुपरनैचुरल एंटिटी की। अच्छा। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक जन्म की, आप सिर्फ अपने स्पाउस से 7 जन्म का करते हो, लेकिन आपके साथ और उससे भी आगे के जन्म ना ये एंटिटीज से बन जाते हैं, इंक्लूडिंग गुड पॉजिटिव स्पिरिचुअल एंटिटीज। इसीलिए अगर कोई साधना भी कर रहा है, उसकी साधना बीच में रुक गई या खत्म हो गई या वो खुद खत्म हो गए, तो अगले जन्म में भगवान वापस आते हैं उसको उस पे लेके आने के लिए। अच्छा। इज स्पिरिचुअल बीइंग। सेम में इवन ये एंटिटीज भी, अगर ये बुरी शक्तियां हैं तो वो ये डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, पिशाचिनी, हाँ, ये नहीं छोड़ते, ये आ जाते हैं आपके पास वापस। और सिर्फ यही नहीं, अगर जैसे नॉर्मल इंसान अगर वो प्रेत योनि भूत वूत बन के फंस गया या वो चुड़ैल बन गई, वो आएगी आपके पीछे। आप कुछ भी हो जाओ अगले जन्म में, आप मैन वुमन कुछ भी हो जाओ, वो आएगी आपको वापस पकड़ेगी, क्योंकि वो कनेक्शन कट नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, तो आप बहुत सारे बीइंग से कनेक्ट कर सकते हो। और क्यों कनेक्ट करते हैं लोग? क्योंकि उनको ना यहाँ पे जो भी होएगा उसके पहले उनको पता चल जाता है सब कुछ। अच्छा। हाँ। तो कई बार आपके पास आते होंगे, यार मुझे मेरे दादाजी से पूछना है कि उस जमीन में हाँ मैं खजाना ये कहाँ गड़ा हुआ है हाँ टाइप। मैं ये नहीं करती। आते हैं प्रॉपर्टी के लिए आते हैं पेपर बहुत कहाँ लोग। रखे हाँ, हैं? पेपर कहाँ रखे हैं, या इन्होंने कुछ विल तो नहीं बना के रखा हुआ है, और ये हम्म। सब के लिए आते हैं। लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे फिर वो छेड़ना नहीं, क्योंकि वो जब दरवाजा खुलता है, मैंने लाइक जैसे मैंने बोला, हाँ, कोई भी आ सकता है वो वहां आपका से। खुद का कार्मिक बैलेंस खराब कर देगा। हाँ, वो कर देगा। और वही बात नहीं, वहां पे इतनी मतलब वो इतनी एडवांस्ड बीइंग्स है ना तरुण, वो आपके किसी फैमिली मेंबर के भेस में आ जाएगा, आपको लगेगा वही है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल आवाज, लक्षण, ये वो ऐसे ही, लेकिन वो है कुछ और। अच्छा। वो आपके जो देहांत होके चले गए जो भी बुजुर्ग घर, वो नहीं है, वो कुछ और ही है। तो ये इसको बोलते हैं शेप शिफ्टिंग। अच्छा। हाँ, तो वो कुछ और आ जाता है फिर, तो उसमें मैं हाथ नहीं डालती। और एक और बात है कि अगर कोई अभी अपना जा रहा है अपने, तुमने उसको खोल दी, तुम उसको बुला रहे हो, वो बेचारा, अब मैं आप धौला कुआं निकल गया, अब मैं आपको फोन, अब फिर आप धौला कुआं से वापस आओ, ये मतलब कोई सेंस हुई? अभी तो मुश्किल से छुटकारा मिला है, हाँ तुम उसे फिर बुला रहे हो। हाँ, तो ये उनके इसमें डिस्टर्ब होता है। अच्छा, तो ये नहीं करना चाहिए तो वैसे। नहीं करना चाहिए। मतलब मैं करना चाहूं तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती। ये मेरे में एथिक्स में आता है कि जो यहाँ से निकल गया है उनको छोड़ दो। अच्छा, ये जैसे आप तो चलो एथिकली हाँ ये नहीं करते हो, हाँ जो लोग करते हैं, हाँ अब हर एक सोल तो सोल वर्ल्ड में नहीं होगी, उसका पुनर्जन्म हो चुका होगा। हाँ 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 हिंदू साइकिल तो हाँ यही हाँ है हाँ हाँ कि भाई हाँ पुनर्जन्म हाँ होगा। हाँ 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 अब जिसका पुनर्जन्म हो चुका है, उसका वो क्या? उसका क्या, वो हाँ, उससे कैसे कनेक्ट हो रहे हो आप? तो आप कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि देखिए आपका ना एक होता है एक हायर सेल्फ। आपने ये वर्ड सुना होगा। हाँ हाँ तो अगर किसी ने जन्म ले भी लिया है, हाँ। तो उनका हायर सेल्फ एक्सेसिबल है, जिसके पास वो अच्छा। पूरा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड डाटा बैठा रहता है। ओ। हाँ, और अगर वो हायर सेल्फ आपको कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आपके पास इतने सारे, अगर आप तरुण नहीं कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं बोलूंगी तरुण की वाइफ को, अरे जरा उनके पास आप जाओ, उनसे पूछो, फिर मेरे पास आओ, मुझे बताओ। तो ये हो सकता है। तो आप हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप अच्छा। कर पाओगे। ये जो टैरो है चंदना, ये कितना करेक्ट है, मतलब कितना एक्यूरेट होता है कि यार? एक्यूरेसी की बात तो वो फिर रीडर पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि टैरो टूल है, चाकू है, अब वो तो काटेगी। अब आप कहाँ तक और कितना गहरा काटना है, वो तो जिसके हाथ में चाकू है वो देखेगा ना। तो कई बार ऐसा होता होगा कि जैसे आपका मूड ठीक नहीं है, तो डज इट रिफ्लेक्ट इन योर हाँ रीडिंग? हाँ, होता है। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए आपका मूड, तो वो एनर्जी उसमें आ जाएगा। इसीलिए बहुत सारे टैरो रीडर्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं, वो कार्ड्स फैला देते हैं और बोलते हैं आप चूज करिए। अच्छा। हाँ,
तो जैसे मोर और लेस ये स्टाइल रहता है कि बोलते हैं कि आप, क्योंकि आपके मन में, आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो एनर्जी उसमें केंद्रित हो जाती है और उसके हिसाब से आप उठाते हो। फिर टैरो रीडर सिर्फ इंटरप्रिटेशन का काम करती है या करता है। हाँ, तो इसीलिए वो बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, फिर आपको फेस टू फेस रीडिंग ही चाहिए, आपको उनकी एनर्जीज चाहिए वहां पे कि वो कार्ड उठाएं। अगर वो नहीं है, अगर वो डिस्टेंस में कर सकते हैं तो आपको उठाना पड़ेगा, तो हमें ही उठाना पड़ेगा, लेकिन आपको वो डिस्टिंक्शन बनाना। हाँ बिल्कुल, नहीं तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्शन आती है। एक तो आपकी खुद की एनर्जी से, इन द सेंस कि आपके घर में आपका मूड ठीक है नहीं है, आप थके हो, ये सब एक तरफ, और आपका खुद का जो जजमेंटल माइंड है ना, आपका दिमाग आपको बंद करना पड़ता है। अच्छा, तब जाके इंट्यूशन का दिमाग खुलता है, आप उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। हाँ, कि आप कौन हो, क्या हो, ये भी सब आपको छोड़ देना होता है। जितनी आपकी इसमें खूबी है उतना आपका रीडिंग अच्छा जाएगा, क्योंकि जब आपका दिमाग बंद होता है ना, तब भगवान का दिमाग चालू होता है। आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना जजमेंट्स भी बहुत होते हैं। अब मैं एक बताऊंगी, एक मेरे क्लाइंट आए थे, उनके पास बीवी भी है, उनके पास मिस्ट्रेस भी है। अच्छा, लेकिन वो गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पिछले जन्म में वो एक, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही जैसे राजा या बहुत ही अमीर जमींदार के जैसे था। उसकी 3 बीवियां थी। इसमें तो 2 ही रखी हुई उसने। अभी तो 2 थी, एक पता नहीं। फिर उसने बोला कि एक कॉलेज में कोई बहुत थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं हुआ, लेकिन मेरी बीवी है और ये है। लेकिन मिस्ट्रेस को तो ऑब्वियसली पता है, बीवी को नहीं पता था। ऐसे तुम मत तोड़ो इसके साथ, तुम्हारा है ऋणान बंधन है इसके साथ। अच्छा है, हाँ, सी वही मैं बोलती हूँ ना, आप अपने जजमेंट मत ले आइए रीडिंग में। ये गलत है, कि ये गलत है, ये सही है, ये सब नहीं होता रीडिंग में। आपको रीडिंग के जैसे ही करनी है, क्योंकि वो रीडिंग में आपको क्या पता किसके कहाँ पे कहाँ कर्म जुड़ रहे हैं। और आपने, अगर मैंने उसको बता दिया सोसाइटली मिस्ट्रेस को रखना बहुत ही गलत बात है ना, तो उसका जो कर्म उसके साथ जो अभी खत्म हो रहा है इस जन्म में, उसको जो भी उनका लेन देन है पिछले जन्म से, तो उसमें तुमने अड़ंगी डाल दी, वो एक और जन्म आगे कर दिया वो। हाँ, फिर उसका कर्मा भी तुम भुगतो कि तुमने वो डिले कर दिया उनका। उसका वो पाप या जो भी है वो तो आपको आएगा ही। तो हम ये बोलते ना ये सही है और ये गलत है, तो मैं वापस इस पे आऊंगी कि सब कुछ एक है। आप बहुत ही हाई स्पिरिचुअल, आप जितना जाते हो आपको दिखने लगता है कि ये सब एक ही तो चीज है। मैं भी मैं हूँ, ये माइक भी मैं हूँ, ये टेबल भी मैं हूँ, आप भी मैं हूँ, सब मैं ही मैं हूँ। कभी ऐसा होता होगा कि आप जैसे किसी का रीडिंग कर रहे हो, हाँ, ठीक है, वो क्वेश्चन तो पूछ रहा है, यार मेरी ना क्या कहते हैं, मेरे ऊपर बहुत केसेस चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम कुछ और ही दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। हाँ, तो वैसा होता है। हाँ, होता है। ये आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का एग्जाम्पल ले लें। आप बोल रहे हैं मेरे ऊपर केस चल रहा है, मेरे को इसमें से निकाल लो, लेकिन मुसीबत तो जड़ ये खुद ही है। इसने कुछ किया है जिसके ऊपर वो केस है, और वो इट इज जस्टिफाइड कि उसके ऊपर केस तो है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी क्लाइंट को कुछ बोला, यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, हाँ, ऐसा क्यों है, और उनको वो शॉक रह जाते हैं यार कि आपको कैसे पता चला, बहुत इतना कैसे हो सकता है। बहुत बार होता है। कहानी है इसके पीछे। ये जैसे मैंने बोला, ये अच्छा। कोर्ट केस का जो है, अच्छा, तो था कोई ऐसे कि उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, ये वो चल रहा है, लेकिन वो था मतलब जैसे ये थोड़े हाई लेवल के जैसे गुंडे वुंडे नहीं रहते, तो वैसे था वो। तो उसके थे, तो उसका टाइम भी खराब चल रहा था, तो मैंने कहा अब तो तुम नहीं निकल पाओगे। ये भी होता है। बहुत लोग जो पावर पैसा के साथ आते हैं ना रीडिंग के लिए, उनको लगता है कि कोई भी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर या जो भी है, हम तो कांड करना नहीं छोड़ेंगे, आप बस हमको मुसीबत से निकालते जाओ, रेमेडी दे दो। ये नहीं होता। ये भी एक एथिकल कोई भी इंसान नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो करता है फिर उसके कांड भी तुमको आएंगे,
और उसका वो कर्म तो नहीं, वो तो पाप में कंसिडर हो जाता है फिर, क्योंकि उसके बैड कर्मास आप क्लीन कर रहे हो। हाँ हाँ, नहीं वो कर्म भी आएगा और पाप भी लगेगा आपको। अच्छा। हाँ, फिर पाप, फिर वो जब हम आते हैं ना, हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, आपकी कुंडली में ये दोष है, ये कर्स लगा हुआ है, ये पाप होता है। जब अच्छा। आपने कुछ ऐसा किया है कि आपको भुगतना है, तो फिर वो दोष, आप कुछ भी कर लो, कितने भी मंदिर जाओ, समाधान, वो पाप नहीं हटता, वो कर्स, वो श्राप नहीं लगता, वो हटता फिर। चलना, हम लोग को बहुत देर हो गई बात करते हुए, हाँ सॉरी। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे आई थिंक हमारे हो गए हैं। हाँ। तो मैं एंड में आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा, जान निकलने से पहले, ख़त्म करने से पहले, कि अगर आपको किसी को आपसे कांटेक्ट करना है अपनी हाँ। रीडिंग के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं वो, ताकि अगर इसको पॉडकास्ट को लोग देखें तो एटलीस्ट वो आप तक पहुंच सके? तो मेरी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, मेरी अच्छा। कांटेक्ट डिटेल्स, और मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम में थोड़ा थोड़ा करती हूँ, इतना नहीं, क्योंकि मेरा इन सब लोगों से और काम में ही टाइम हो जाता है। अच्छा। लेकिन मैं व्हाट्सएप पे आप मेरे को कोई भी अगर Message. मैसेज करेगा तो आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच चंदा फॉर कमिंग ऑन माय शो एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे सीरियसली बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे जनरली हम लोग का 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, आई थिंक आज हमको 2-2.5 घंटे हो गए बात करते हुए। आई होप आपको भी मज़ा आया No, I होगा। absolutely, I hope कि ऑडियंस को और आपको काफी नई नई चीज़ें भी चीजें पता सुनने को चली हैं मिलेंगी। कि क्या चीज कैसे काम कर सकता है। डू सेंड सम गुड एनर्जी आवर वे। हाँ, ऑलवेज ऑलवेज। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया आज के एपिसोड में, होपफुली आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे आया। और अगर आपको मज़ा आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चन्ना की जो भी डिटेल्स हैं वो मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक करो, उनसे कंसल्ट करो। अमेजिंग टैरो रीडर है, मज़ा आ जाएगा। जैसा मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि अब आप अपनी कहानियाँ ले जा सकते हैं लोगों तक बहुत ईजिली पॉकेट नॉवेल्स के थ्रू। सो लॉग इन टू पॉकेट नॉवेल्स एंड सबमिट योर स्टोरी नाउ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ जाके अपने अंदर के राइटर को जगाओ। राइटर्स बेनिफिट प्रोग्राम पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी राइटिंग जर्नी शुरू करें।